आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। 16वें अध्याय का हम निरंतर चिंतन कर रहे हैं। कल हमने 16वां अध्याय प्रारंभ किया। भगवान अत्यंत दयापूर्वक श्रद्धा गुणत्रय योग का यहाँ वर्णन करने के पश्चात अब भगवान 16वें अध्याय में देवी आसुरी संपदा योग का वर्णन कर रहे हैं और हमें समाज में किस प्रकार के व्यक्ति, किस प्रकार के लोग नजर आते हैं, किस प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, कैसे हम उनके गुणों से अथवा अवगुणों से यह पहचान सकते हैं कि वह देवी संपदा वाले हैं अथवा आसुरी संपदा वाले हैं और उसी के आधार पर उनसे व्यवहार रख सकते हैं। ऐसा भगवान अत्यंत करुणापूर्वक हमें बता रहे हैं। कल 16वां अध्याय हमने प्रारंभ किया और सबसे पहले पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो देवी संपदा से युक्त मनुष्य है वह उनमें उनमें जो गुण होते हैं उनमें सबसे पहला गुण है अभय, उसके बाद है सत्व संशुद्धि, अंतकरण में सत्व गुण का भाव और ज्ञान योग व्यवस्थित वह होते हैं, ज्ञान और योग से तपचर्या में रहते हैं, दान देते हैं, अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं और आर्जव करते हैं। और आज भगवान आर्जव का अर्थ अंतकरण और इंद्रियों की सरलता ही है, तो सब जगह सरल रहते हैं, किसी के भी प्रति कठोरता का व्यवहार नहीं करते, सदैव नम्रता का व्यवहार ही रखते हैं। आज हम दूसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे जहां भगवान पुनः देवी संपदा वाले मनुष्यों के ही गुणों का वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। परंतु उससे पहले सदैव की भांति मन वाणी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्वयान् रुक्मांगद अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः परशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक से भगवान ने आगे देवी संपदा वाले मनुष्यों के विषय में ही कहना प्रारंभ किया और उनके गुण बताते हुए आगे कहा, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम ही अचापलम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम ही अचापलम। भगवान ने कहा, मन और वाणी से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का अभाव होना, अंतकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव होना, किसी की भी निंदा न करना, सभी प्राणियों में दया रखना, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ की चेष्टाओं का भाव होना अर्थात चंचलता का ना होना, यही देवी संपदा से युक्त मनुष्यों के लक्षण हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा अहिंसा। अहिंसा का अधिक के विषय में अधिक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। हाल फिलहाल में वर्तमान समय में अहिंसा शब्द ने पुनः अपनी पैठ बना ली है, पर वह अब गांधीवादी अहिंसा नहीं है कि दूसरा तुम्हें मारो तो मर जाओ। अब शास्त्रानुकूल अहिंसा का आश्रय लिया जा रहा है कि निरीह प्राणी पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न करो, जो आपके ऊपर हिंसा न करे उस पर किसी भी प्रकार की हिंसा न करो। परंतु यदि, जैसा कि विष्णु पुराण में भी कहा गया, कोई आताताई हो जो कुछ ऐसा कुकृत्य करे जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उसके प्रति की गई हिंसा भी समाज कल्याण की दृष्टि से अहिंसा की दृष्टि में ही आती है। अब अहिंसा का यदि हम अर्थ देखें तो प्राणी को कहीं भी किसी भी प्रकार लोभ, मोह या क्रोध पूर्वक अधिक मात्रा में, कम मात्रा में, मध्यम मात्रा में किसी भी प्रकार से दूसरों को कष्ट देना, दूसरों से अनाकरण बिना किसी कारण के कष्ट दिलवाना, कोई किसी को कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन कर देना ही हिंसा कही जाती है। इस प्रकार हिंसा का कारण कायिक, मानसिक, वाचिक कुछ भी हो सकता है, चाहे वह
किसी की पिटाई कर कर, किसी किसी को मार कर हिंसा की जाए, अथवा किसी को अपशब्द कहकर गाली देकर हिंसा की जाए, अथवा मन से ही किसी के प्रति अनिष्ट का कारण रखा जाए, वह भी मानसिक हिंसा ही है। और यही सब हिंसा के भेद है। अहिंसा सर्वप्रथम देवी संपदा वाले मनुष्यों में रहती ही है। अकारण किसी के भी प्रति वह हिंसा नहीं करते, परंतु हाँ, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, क्योंकि देवी संपदा वाले मनुष्य शास्त्रानुकूल जीवन ही व्यतीत करते हैं, इसलिए जैसा कि शास्त्रों में कहा गया कि यदि कोई तुम्हारे प्रति हिंसा करे, कोई घर जलाने वाला हो, कोई आताताई हो, तो उसका वध कर देना ही उचित है। क्योंकि यदि वह भावना लेकर समाज में जीवित रहता है, तब वह अनेकों लोगों का अकल्याण करता है इस दृष्टि से, और अपना भी विनाश करता है, क्योंकि फिर उसे तो नर्क भोगना ही है। इस दृष्टि से यदि उसे उसका वध भी कर दिया जाए तो वह शास्त्र अनुकूल हिंसा ही है। इसी प्रकार हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कोई यदि प्रभु की निंदा करे, ईश निंदा करे, तो या तो अपने कान बंद करके वहां से उठकर चले जाना चाहिए, या फिर उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। यदि जीभ काटने का सामर्थ्य ना हो तो वहां से उठकर चला जाए, और उसके पश्चात किसी भी प्रकार का संपर्क उस ईश निंदा करने वाले मनुष्य से न रखे। तो वहां भी यदि जीभ काटने का भी उपक्रम किया जाए तो वह अहिंसा की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हिंसा अहिंसा की श्रेणी में ही आती है। इसी प्रकार आगे सत्य, भगवान ने कहा अहिंसा के पश्चात अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग। तो सत्यम, सबसे पहले सत्य। सत्य का स्वरूप सभी को ज्ञात रहता है, परंतु आचरण में उतारना उतना ही कठिन है, क्योंकि सत्य का पालन करने के लिए मन, वाणी और कर्म की एक रूपता रहना अत्यंत आवश्यक है। सत्य का यदि हम परिभाषा देखें, सत्य क्या है, तो जैसा देखा, जैसा इंद्रिय और अंतकरण से देखा, जैसा बुद्धि द्वारा उसको अनुभव किया गया, ठीक वैसा ही दूसरों को समझाने के लिए किसी भी प्रकार का कपट छोड़कर यथासंभव प्रिय और हितकर वाणी से जिन शब्दों का उच्चारण किया जाए, वही सत्य कहलाएंगे। जिस प्रकार किसी भी सुवासित पुष्प की गंध, किसी भी ऐसे खिले हुए फूल की गंध दूर से ही प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार सत्य का आचरण करने वाले मनुष्य का प्रभाव भी बहुत दूर तक व्याप्त रहता है। सत्य को हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान का स्वरूप ही बताया गया है, और सत्य की व्यवहारिक मर्यादा हालांकि नीतिकारों ने अनेक प्रकार से बताई है, परंतु वास्तव में जो बात जिस प्रकार से घटी हो, अथवा वह घटने का जो परिणाम होने वाला हो, उसी के रूप में उसे प्रकाशित कर देना सत्य का कहलाता है। वेदों में कहा गया है एतद बुद्धि मनुष्य येषु सत्यम निहित यत् चक्षु, कि नेत्र ही मनुष्य के लिए सत्य है। जब कोई बात आंख से देखी जाती है तो उसकी सत्यता पर संदेह नहीं रह जाता, परंतु सत्य की व्यवहारिक सीमा में उसका प्रिय होना भी आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सूक्ति प्रसिद्ध है, एक सुभाषित प्रसिद्ध है, वह यही है, सत्यम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातनः। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, प्रिय किंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन काल से चली आ रही रीति है। अब आप देखें तो बड़ा ही चकरा देने वाला ये श्लोक है। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। तो सत्य है परंतु वह अप्रिय है तो उसे नहीं बोलना चाहिए, प्रिय है परंतु असत्य है तो उसे भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म की रीति है। व्यवहारिक रूप में सत्यनिष्ठ होना देवी संपत्तिशाली मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह प्रियता का विचार नहीं करते, चाहे किसी को कटु भी लगे, फिर भी वह अपने सत्य को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि सत्य की ही इतनी महिमा हमारे धर्मशास्त्रों में कही गई है। आप यदि श्लोक का अर्थ पूर्ण रूप से समझना चाहें तो इसमें एक कथा है जो पुराणों में हमें प्राप्त होती है, और यह कथा है एक प्रकार से ऋषि उत्तत की। तो उत्तत एक ऋषि ब्राह्मण थे, उनका जन्म विद्वान ब्राह्मण कुल में हुआ। पिता का नाम देवदत्त, माता का नाम रोहिणी था। जब उत्तत 8वें वर्ष में
प्रवेश किया, उन्होंने 8वें वर्ष में प्रवेश किया, तब पिता देवदत्त ने शुभ योग देखकर उनका यज्ञोपवीत संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराया। और जब संस्कार हो रहा था तब वेदा अध्ययन के लिए यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात उत्तत को वेदा अध्ययन के लिए गुरुजी के पास भेजा गया, परंतु वह उत्तत ऐसे जड़ मूर्ख थे जन्म से ही कि किसी भी श्लोक का किसी भी प्रकार से उच्चारण कर ही नहीं पाते थे। और अनेकों प्रयास उत्तत को पढ़ाने के किए गए, परंतु सभी व्यर्थ ही सिद्ध हुए। किसी भी प्रकार से उत्तत की बुद्धि उस रास्ते पर नहीं आ सकी कि वह वेदाध्ययन कर सके अथवा शास्त्रों का अध्ययन कर सके। तब उनके पिता देवदत्त को अपने पूर्व जन्म की बात का स्मरण हो आया। पूर्व जन्म में वह सभी प्रकार से संपन्न थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह अत्यंत दुखी रहते थे। और फिर संतान प्राप्ति के लिए देवदत्त ने विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में सामवेद के गायक मुनिवर गोभिल यज्ञ के उद्गाता थे। वह यज्ञ में स्वरित स्वर से गान कर रहे थे। बार बार सांस लेने से उनके मंत्रोच्चारण में कुछ कुछ स्वर भंग हो रहा था। स्वर भंग होते देखकर देवदत्त के मन में यह आशंका हो गई कि कहीं मेरी संतान प्राप्ति की मनोअभिलाषा में बाधा उत्पन्न न हो जाए। और इसी आशंका के कारण उनमें क्रोध उत्पन्न हो गया और वह गोभिल मुनि पर क्रोध पूर्वक कुपित होकर बोले कि मुनिवर, आप महान मूर्ख हैं। मेरे इस सकाम यज्ञ में आपने स्वरहीन मंत्र का उच्चारण क्यों किया? इससे मुझे किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। तब गोभिल मुनि भी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि देवदत्त, तुम मेरे ऊपर यह आक्षेप लगा रहे हो। श्वास प्रवास लेते समय यदि कोई स्वर भंग हो भी गया तो उसे स्वर भंग नहीं माना जाता। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, परंतु तुमने मुझे मूर्ख कहा तो तुम्हें भी एक अत्यंत मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा। और यह देने के पश्चात, इस प्रकार कहने के पश्चात गोभिल मुनि शांत हो गए। और देवदत्त को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने गोभिल मुनि को ऐसे शब्द कहे। महात्माओं का क्रोध क्षण भर में शांत हो जाता है। तो गोभिल मुनि का भी, क्योंकि महात्माओं का स्वाभाविक गुण ही है शीतल रहना, चाहे जल किसी के संयोग से अवश्य ही जल की भांति, चाहे किसी के भी संयोग से यदि जल गर्म हो भी जाए कुछ समय में वह पुनः ठंडा हो ही जाता है। तो गोभिल मुनि भी जब शांत हुए तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख रहते हुए भी बहुत बड़ा बाद में विद्वान बनेगा। अनेक प्रयास किए गए, परंतु उत्तत किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। ना वह वेदाध्ययन जानते थे, न किसी प्रकार का जप तप ही, न ही उन्हें देवताओं के ध्यान और आराधना का भी ज्ञान था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, भूत शुद्धि किसी भी प्रकार से वह पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था। किसी भी प्रकार की कीलक मंत्र, गायत्री मंत्र कोई भी नहीं सीख पाया था। किसी प्रकार के हवन नियमों का भी उनको ज्ञान नहीं था। परंतु सत्य में उनकी अत्यंत रुचि थी। कोई भी मिथ्या शब्द वह अपनी मुख से नहीं निकालते थे। और यह उनका अटूट व्रत था जिसे वह सावधानी से पालन करते थे। सत्य में महान तेज होता है। सत्य बोलने से वाक सिद्धि अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। जैसा कि कहा गया कि सत्यस्य वचनम साधु न सत्य विद्यते परम, कि सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है, उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार उत्तत के सत्य बोलने की बातें अपने सब ओर फैल गई और इसी व्रत के कारण उनका नाम सत्यव्रत पड़ गया। उत्तत से उनका नाम सत्यव्रत पड़ गया। सारे संसार में, सारी जनता में उनकी कीर्ति फैल गई कि यह सत्यव्रत है। इनके मुख से कभी भी मिथ्या वाणी नहीं निकलती। एक बार उत्तत अपनी अथवा सत्यव्रत अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उस समय व्याध एक सुअर का पीछा कर रहा था। वह जंगली सुअर अत्यंत भयभीत होकर बड़ी शीघ्रता से भागता हुआ आया, उनके पास पहुंचा और उसके शरीर में बाण लगे हुए थे। सुअर के शरीर से लहू भी बह रहा था, वह थर थर कांप रहा था। जब उस हीन दीन पशु पर उत्तत की दृष्टि पड़ी तो दया के उद्वेग से वह कांप उठे और उनके मुख से ए का उच्चारण निकल गया। उत्तत को यह ज्ञान नहीं था कि ए सरस्वती का बीज मंत्र है। और
उस मंत्र के उच्चारण से ही सरस्वती जी उन पर प्रसन्न हो गई और भगवती की कृपा से संपूर्ण विद्याएं उनको प्राप्त हो गई। वह एक अलग विषय है। परंतु जब वह सूकर उनके आश्रम में आया तो भागकर एक झाड़ी में छुप गया। थोड़ी देर के बाद वह जंगली व्याध जो उसका पीछा कर रहा था वह उत्तत मुनि के पास पहुंचा और उसने आकर कहा कि मेरा एक शिकार यहाँ आपके आश्रम की तरफ आया है। मैं और मेरा पूरा परिवार 4-5 दिन से भूखे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे यह शिकार मिला है। आप कृपा पूर्वक बताइए कि मेरे बाणों से बिंधा हुआ वह सूअर कहाँ गया है। मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। इसलिए आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए, अन्यथा भूख से व्याकुल होकर मेरा परिवार, मेरे बच्चे प्राण त्याग देंगे। अब उत्तत बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वह जानते थे कि वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दया युक्त भी हो तो असत्य को भी सत्य ही कहा जाता है। कुछ निर्णय वह नहीं कर पाए और इस विषय में एक श्लोक भी है, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दया नियंत्रित चानुमृते सत्यम हित नारायण भवती लिए तदेव सत्यम न तथान्ये। तो उत्तत को इसका स्मरण हो आया और यह श्लोक तो प्रचलित था ही, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम प्रियम सत्यम च नान्य नान्य नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातना। तब उन्होंने, अब यहाँ इस चीज का उत्तर दिया जा रहा है कि यदि अप्रिय हो परंतु असत्य हो तब क्या करना चाहिए। तो उसके विषय में उद्धत ने कहा, तब तब उद्धत ने उस व्याध से कहा, या पश्यति न स ब्रूयते, या ब्रूयते न स पश्यति, अहो व्याध स्वार्थकारी की प्रच्छसी पुनः पुनः। कि व्याध जो आंख देखने वाली है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं, फिर बार बार तुम मुझसे वही प्रश्न क्यों कर रहे हो। और मुनि उद्धत के इस प्रकार कहने पर उस व्याध को, उस सुअर को छोड़कर वापस लौटना पड़ा। तो कहने का अर्थ यही है कि यदि कहीं ऐसी स्थिति हो कि किसी का अप्रिय हो रहा हो और वह सत्य बोलकर उसका अप्रिय कर दिया जाए तो वह भी सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। सबसे पहले जन कल्याण की, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना, प्राणी मात्र की सेवा सबसे पहले और सत्य उसके बाद। तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए यदि असत्य भी बोला जाएगा तो भी वह सत्य की श्रेणी में ही आएगा, असत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। यह श्लोक पढ़कर कई कई जनों को यह संदेह हो जाता है कि ये तो अजीब सी बात है, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय पर प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, यह कैसे संभव है। तो इसी विषय में यह उत्तत ऋषि की कथा है, सत्यव्रत की कथा है कि ऐसा सत्य जिससे किसी का अप्रिय होता हो वह नहीं बोलना चाहिए, परंतु जो असत्य हो और प्रिय लगता हो वह भी नहीं बोलना चाहिए। यही सत्य के विषय में नियम है जो हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। इसके आगे भगवान ने कहा, अक्रोध जो देवी संपदा से युक्त मनुष्य होता है, पहले तो वह क्रोध करता ही नहीं, और यदि कभी कभार क्रोध करता भी है तो उसका वह क्रोध उस जल की भांति होता है जो किसी वस्तु के संयोग से एक बार गर्म हो गया और उसको थोड़ी देर तक छोड़ दो तो वह वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। तो वह क्रोध करे भी तो वह क्रोध ना तो अनीति पूर्वक होता है और न ही उस क्रोध से किसी का कोई नुकसान ही होता है। वह जगत कल्याण की भावना से ही किया जाता है। क्योंकि जो विकार आप देखेंगे कि यदि कोई संत क्रोध कर भी रहा है तो जिस प्रकार के विकार क्रोध के बताए गए हैं वह विकार उनमें जन्म नहीं लेते, न उनके शरीर और मन में जलन होती है, न मुख पर कोई विकार आता है, न ही वह कोई शब्द कहना प्रारंभ करते हैं। क्रोध करते हैं, थोड़ी देर के बाद क्रोध शांत हो जाता है तो फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था को वह प्राप्त हुए थे। पहले ही हम देख चुके हैं कि क्रोध ही सभी, द्वितीय अध्याय में ही हम चिंतन कर चुके हैं कि क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश प्रणशयति। तो ये हम वही चिंतन कर चुके हैं कि क्रोध ही समस्त अकल्याण की जड़ है। यदि किसी को अपना विनाश करना है तो क्रोध को अपना ले, परंतु देवी संपदा से युक्त मनुष्य अक्रोध की ही भावना रखते हैं।
अब एक ब्रह्मचारी, एक कथा इसमें भी मैं आपको सुना देता हूँ। एक ब्रह्मचारी ऋषि थे, बेचारे बैठकर अपना पूजन पाठन यजन करते। एक महिला को उनमें आसक्ति हो गई और महिला उनके पास नित्य प्रति जाने लगी और कहने लगी कि मैं आपका वरण करने की कामना रखती हूँ। तब जब एक बार वह ऋषि बैठे हुए थे सभा में, तब वह महिला पुनः आई और अत्यंत क्रोधपूर्वक उसको देखकर मुनि उनके ऊपर बहुत कुपित हुए और कुपित होकर उन्हें अपनी सभा से निकाल दिया। अन्य जन जो बैठे थे वह बड़े अचंभित हुए कि यह तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़े सिद्ध क्षमा चाहता हूँ। तो अन्य जन जो उनके परिकर में थे और जो उनके अनुचर थे वह बड़े अचंभित हुए कि यह तो अत्यंत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, देवी संपदा के गुणों से युक्त हैं, तब यह क्रोध क्यों कर रहे हैं। तब किसी ने उन्हें बताया कि यह क्रोध केवल इस महिला की कल्याण कामना के लिए ही उन्होंने किया, ताकि वह किसी भी प्रकार के लालच में पड़कर अपना अकल्याण न कर ले। तो साधु संतों का क्रोध यदि है तो वह भी जन कल्याण की भावना से ही है। तो इस प्रकार किसी भी समय देवी संपदा से युक्त मनुष्यों के चित्त पर किसी के भी व्यवहार से किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता और वह सदैव अक्रोध की अवस्था में ही रहते हैं। आगे भगवान ने कहा त्याग। त्याग का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने संन्यास ही किया है और उन्होंने कहा है कि त्याग का अर्थ है अपने स्वामित्व में आई हुई, अपने अधिकार क्षेत्र में आई हुई वस्तु को छोड़ देना। लौकिक जगत में भी त्याग का यही अर्थ प्रसिद्ध है, परंतु भगवान शंकराचार्य यहाँ इसका अर्थ इसलिए करते हैं क्योंकि यह बात दान शब्द से पहले ही कह दी गई है। समस्त संसार का त्याग करना ही संन्यास नहीं कहा जाता। यदि समस्त संसार का त्याग कर भी दिया और मन में किसी वस्तु की कामना रह गई तो वह संन्यास संन्यास नहीं है। इसलिए अपने स्वामित्व में आई हुई प्रत्येक वस्तु से अपने मन की प्रीति हटा लेना और केवल भगवान का चिंतन करना, वही संन्यास एक प्रकार से त्याग है। श्री रामानुजाचार्य ने आत्महित के प्रतिकूल जो वस्तुएं हैं उन सबको दूर कर देना ही यहाँ त्याग माना है। कर्तव्य अभिमान को त्याग करना ही त्याग है। कर्तव्य कर्म करते हुए उनमें किसी भी प्रकार की ममता, आसक्ति, फल और स्वार्थ का सर्वथा त्याग कर देना भी त्याग है। और आत्मोन्नति में कोई भी विरोधी वस्तु हो, भाव और क्रिया मात्र का त्याग हो, वह भी त्याग ही कहा जाता है। 18वें अध्याय में भगवान त्याग शब्द का पूर्ण रूप से निरूपण करेंगे, विस्तार से उसका वर्णन करेंगे, वही हम उसका चिंतन अधिक करेंगे। परंतु यहाँ त्याग का अर्थ केवल यही है कि अपने स्वामित्व में आई हुई अपनी वस्तु को छोड़ देना और पूर्ण रूप से सन्यासी होकर अपना जीवन यापन करना। आसक्ति को छोड़ देना वस्तु में भी त्याग का ही अंग है। शांति। शांति का अर्थ स्पष्ट ही है, अंतकरण का पूर्ण रूप से निर्मल हो जाना, अंतकरण का उपशम हो जाना, इंद्रियों का अपने विषयों में जो स्वाभाविक आकर्षण है उसे ही रोक देना शांति है। इस प्रकार के चिंतन का सर्वथा अभाव हो जाने पर विक्षेप रहित अंतकरण में जो सात्विक प्रसन्नता होती है उसी का नाम यहाँ शांति है। फिर भगवान ने कहा अपैशुन। दूसरों के छिद्रों को प्रकाशित करना पिशुनता कहलाती है। यह ऐसा है वह वैसा है, एक प्रकार से आपने चुगली करना, तो वही पिशुनता है। और यह धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा अपराध माना गया है, क्योंकि यह कहा गया है कि पिशुनता यदस्ति किम पातके, कि जिसमें यदि किसी मनुष्य में पिशुनता अथवा चुगलखोरी की आदत है तो अन्य पातकों की उसे जरूरत ही नहीं है, अन्य पातकों की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अन्य सब पाप तो उसके अंदर अपने आप ही समाहित हो जाएंगे। पिशुनता, चुगलीखोरी ही सभी पापों की अधिष्ठात्री है और इस प्रकार पिशुनता से दूर रहना ही अपैशुन यहाँ कहा गया है। श्री रामानुजाचार्य दूसरों के लिए अनर्थकर वाक्यों को न बोलना ही अपैशुन कहलाते हैं। और परंतु साधारण रूप से हम देखें तो दूसरों के छिद्रों को प्रकाशित करना
और अपनों को छिपा लेना ही एक प्रकार से अपैशुन है। और यही भावना, यह पैशन है, और यह इसके विपरीत जो भावना मन में रहती है जिसमें जगत कल्याण की भावना रहे, किसी के भी चित्रों को प्रकाशित ना किया जाए और अपने चित्रों को खोल खोल कर दिखाया जाए, वही अपैशन माना गया है। मोसो मूढ़ कौन जगत में स्वामी, यदि हम ऐसी वाणी सूरदास जी के मुंह से सुने तो आपको समझ आ जाता है। आप प्रत्येक किसी की भी आप जीवन चरित्र उठाकर देखिए, चाहे आप तुलसीदास जैसे संत का देखिए, चाहे आप सूरदास जी के विषय में देखिए, सबने अपने आप को मूर्ख कहा है। सबने अपने आप को यह कहा है कि मैं तो किसी लायक था नहीं, केवल भगवान नाम के स्मरण से ही मैं इस प्रकार का बन पाया कि मुझे अब लोग जगत में पूछते हैं या मेरा सम्मान करते हैं। वास्तव में मैं इस सम्मान का अधिकारी नहीं हूं, परंतु कहीं भी उनके किसी भी काव्य में अथवा किसी भी वर्णन में आप ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने दूसरों के विषय में कभी कुछ कहा हो। रामचरितमानस में आप देखें तो तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस का प्रारंभ ही पहले साधु संतों, पहले भगवान की, फिर साधु संतों की, फिर असंतों की पूजा अर्चना से भी किया है कि यदि आप, कि उनकी पूजा अर्चना करते हुए कहा है कि आप मेरे यदि छिद्रों को प्रकाशित करेंगे तो इससे मेरा नाम और अधिक फैलेगा। तो यही अपैशुनता है, किसी के भी विषय में बुरा न सोचना, न कहना। और इसी प्रकार दया, दुखियों पर कृपा करने की भावना की दया है। भगवान की सृष्टि में सभी प्राणी रक्षा के योग्य हैं। इस बुद्धि के साथ प्राणियों के कल्याण की भावना रखना, उनके साथ ममता आसक्ति का त्याग करके केवल उनके ऊपर कृपा करने की भावना से अनेकों कर्मों को करना, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना, और उनके इस प्रकार उनके दुखों को दूर करते हुए प्रयत्न करना भी एक प्रकार से दया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है, और अभिमान, अभिमान सिर्फ पाप को ही जन्म देता है। जब तक मनुष्य के जीवन में प्राण रहते हैं तब तक मनुष्य को दया भावना कभी भी नहीं को छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण रहे तब तक दया मत छोड़िए, क्योंकि दया के द्वारा ही फिर धर्म की उत्पत्ति होगी। दया के द्वारा ही आगे सत्य आएगा, सत्य के बाद अपने अभिमान की भावना हटेगी, और धीरे धीरे जो यह दैविक संपदा भगवान यहाँ 16वें अध्याय में बता रहे हैं, ये अपने आप ही धीरे धीरे विकसित होती रहेंगी। इसके आगे भगवान ने कहा अलोलुप्त। तो इसमें चंचल होना, यदि इंद्रियां अपने विषयों में आए और इंद्रियों का चंचल हो उठना ही लोलुपता है। ऐसे प्रसंग पर इंद्रियों में विकार उत्पन्न न होने देना ही अलोलुप्त है। इसे भगवान ने यहाँ कहा। श्री रामानुजाचार्य विषयों से निष्प्रह रहने को अलोलुप्त कहते हैं। जिसका जैसा आसक्ति होगी, जिसका जैसा विकार होगा, उसी के अनुसार वह उन विषयों में फंसता जाएगा। उन सबको रोककर मन को, अंतकरण को शांत रखना ही अलोलुप्त यहाँ भगवान ने कहा। फिर कहा मार्दव। मार्दव अथवा मृदुता क्रूरता के अभाव का नाम है। नम्रता और मृदुता हालांकि एक जैसे शब्द ही प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों में थोड़ा फर्क है। मृदुता रहने पर सज्जन पुरुषों की स्नेह भाजनता प्राप्त होती है। अंतकरण, वाणी और व्यवहार में जो कठोरता है वह उसका सर्वथा अभाव हो जाता है, और उसका अतिशय कोमल हो जाना यही मार्दव है। नम्रता में भी ऐसा है, परंतु मृदुता के कारण समस्त शारीरिक क्रियाएं भी केवल जगत कल्याण की दृष्टि से ही होती है। नम्रता केवल वाणी से हो सकती है, आचार से न हो, परंतु मार्दव अथवा मृदुता तो आचरण से, मन से, वाणी से, सभी प्रकार से प्राणियों के कल्याण की भावना रखना ही है। आगे कहा ही, तो अकार्य अथवा कोई ऐसा कार्य न करने लायक कार्य हो, खराब काम हो, अथवा लोक विरुद्ध आचरण में जो संकोच अथवा लज्जा का अनुभव है, वही यहाँ ह्रीः कहा जाता है। भक्त तो इतना उन्नत होता है कि भगवान से अलग होकर जो जीवन भी प्राप्त होता है जिसमें भगवान की सेवा नहीं होती, ऐसे जीवन से भी भगवत भक्त को लज्जा की प्राप्ति होती है। अब आप देखें तो साधु पुरुष और असाधु पुरुष में क्या अंतर है।
अब क्या है, जितने समाज में हमें बदमाश, चोर, डाकू, ये ऐसे अनैतिक कृत्य करने वाले लोग हमें नजर आते हैं, इनमें और हमें क्या अंतर है? तो इनमें और उनमें केवल लज्जा का अंतर है। हमें भगवान का डर है, हमें यह भी लज्जा है कि समाज क्या कहेगा, परंतु ऐसे लोगों में ना तो भगवान का डर होता है और ना ही किसी भी प्रकार की लज्जा होती है कि समाज क्या कहेगा। बल्कि इस प्रकार के लोग अपने विरुद्ध आचरण में, कोई भी पाप कर्म करने में, कोई भी क्राइम करने में अपने आप को और अभिमानी समझते हैं कि देखो मैंने 10 मर्डर किए हो, मेरे से डरो। मैं मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जिससे तुम्हें डरना चाहिए। तो यही आसुरी संपदा है। आगे इसका वर्णन पूर्ण रूप से भगवान करेंगे, परंतु मुख्य रूप से आप देखें तो साधु और असाधु में लज्जा का ही फर्क है। लज्जा यदि असाधु में भी आ गई, तब वह नैतिक कार्य करना छोड़ देगा और केवल भगवान का भजन कर अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसके आगे भगवान ने कहा कि जो दैवी संपदा से युक्त मनुष्य है उनमें अचापल होता है, अर्थात वह बिना किसी प्रयोजन के किसी प्रकार की चंचलता का भाव प्रदर्शित नहीं करते। जैसे बिना किसी कारण हाथ पैर हिलाते रहना, बिना किसी प्रयोजन कुछ कुछ बोलते रहना, इसका कोई न सिर हो न पार पैर हो, तिनके तोड़ना, जमीन कुरेदना, बेमतलब बकवास करना, बेसिर पैर की बातें करते रहना। तो इस प्रकार की जितनी भी बेकार की क्रियाएं शरीर से की जाएं, वह सभी चपलता कहलाती है। और इनका अभाव होना ही अचापल है, अचपलता है। तो जो साधु मनुष्य है, यदि उसे खाली समय मिलेगा तो वह ये सब कार्य नहीं करेगा, बैठकर भगवान का भजन करेगा, ताकि उसके मन की वृत्ति भगवान की ओर बढ़ सके। इसके आगे भगवान ने इन सब विशेषणों के बाद और आगे देवी संपदा से युक्त मनुष्यों के विषय में ही कहना प्रारंभ किया। और इनमें क्या गुण देखने को मिलते हैं? तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, भार की शुद्धि और किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता का अभिमान, अभिमान का अभाव, यह सभी धर्म देवी संपदा वाले पुरुषों में, देवी संपदा वाले मनुष्यों में स्थित रहते हैं। सबसे पहले कहा तेज, श्रेष्ठ पुरुषों पुरुषों की जो शक्ति उनमें उपस्थित होती है, जिसके कारण उनके सामने जितने भी, चाहे वो विषयासक्त, चाहे वह किसी भी नीच प्रकृति का मनुष्य क्यों ना हो, वह सभी अन्याय का आचरण छोड़कर उनके कहने के अनुसार श्रेष्ठ कर्मों में लग जाते हैं। वही उनका तेज है, उसी शक्ति का नाम तेज है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में अनेकों लोगों को सुधारा केवल अपने तेज के कारण। उनका तेज, उनमें एक विशेष शक्ति ऐसी थी, भगवान स्वरूप ही वह थे। और सनातन धर्म तो उनको भगवान का अवतार मानता ही है। तो अपने तेज से ही उन्होंने अनेकों ऐसे मनुष्यों को जो अधोगति में पड़े हुए थे उन्हें सदगति में लगाया और सदगति में लगाकर उनका कल्याण किया। अधिक समय यहाँ कहने का नहीं है, अनेकों कथाएं भगवान बुद्ध के विशेष विषय में हैं। और इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ऐसी अनेक कथाएं हैं जहां भगवान ने दुष्ट से दुष्ट लोगों पर भी कल्याण कल्याण की भावना से उनको एक ऐसा पथ दिखाया जिससे देखते ही वह सन्मार्ग पर लग गए। तो श्रेष्ठ पुरुषों के अंदर जो यह विशेष शक्ति बन जाती है, उसी का नाम तेज है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ पुरुष इतने दिव्य होते हैं कि आप अपने आप ही उनकी तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उस तेज का, उनका जो तेज है वह इतना बलवान होता है कि वह आपके तेज को उनकी ओर खींच लेता है। तो उसी शक्ति का नाम यहाँ तेज है। भगवान शंकराचार्य तेज का अर्थ प्रबलता से करते हैं। त्वचा की कांति से यहाँ अभिप्राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें वो कांति बाहर नजर आ रही है लिपस्टिक पाउडर बिंदी लगा के तो वह तेज है, वह तेज नहीं है।
जब दुष्ट पुरुष भी आकर उनके सामने नतमस्तक हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि उनमें तेज उनमें आ गया है, वह विशेष शक्ति उनमें आ गई है कि वह दुष्ट से दुष्ट मनुष्य को भी सन्मार्ग पर ला सकते हैं। और यह तेज देवी संपदा वाले मनुष्यों में सदा विद्यमान रहता ही है। महाकवि कालिदास ने लिखा है, शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दधात्मे अस्मित अस्मित तेजः, कि अर्थात शांति प्रधान तपस्वी जनों में दुष्टों को भस्म कर देने वाला ददात्मक तेज निगूढ़ है। इसका अभिप्राय यही है कि देवी संपदा वाला मनुष्य सीधा साधा और अशक्त होगा तो कोई भी दुष्ट और दुराचारी मनुष्य उसके सौजन्य का दुरुपयोग कर सकता है और इस प्रकार वह सर्वदा दुर्जनों के चंगुल में ही पड़ा रहेगा। यदि उसमें दुर्जनों को दबाने का सामर्थ्य होगा, दुराचारों को दबाने का सामर्थ्य होगा, तभी वह निश्चिंतता से आत्मलीन हो सकेगा। ऐसी अनेक प्राचीन कथाएं प्रसिद्ध हैं जिनमें ऋषियों और सत्पुरुषों द्वारा अपने तेज के प्रयोग से ही बड़ी से बड़ी सेना को भी हरा दिया गया। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी की कथा प्रसिद्ध है ही कि एक बार वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे, तभी वहां महाराज विश्वामित्र अपनी सेना के साथ आखेट करते हुए पहुंचे और वहां उनका इतना विलक्षण अतिथि सत्कार हुआ कि वह आश्चर्यचकित हो गए। और विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि आप तो जंगल में रहते हैं, मेरे पास इतनी बड़ी सेना भी है, तब भी आपने हमारी सभी इच्छित वस्तुओं को हमें प्रदान किया और उससे हमें भोजन कराकर हमें तृप्त भी किया। यह कैसे संभव है कि आप इतने इस वन में, ऐसे आश्रम में, जैसा आपका आश्रम है ऐसे आश्रम में इतनी दुर्लभ अतिथि सत्कार की सामग्री उपस्थित हो सकती है। तब महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि उनके पास कामधेनु गाय है और कामधेनु गाय के द्वारा जिस भी पदार्थ की वह आशा करते हैं वह कामधेनु गाय उन्हें वह वह प्रदान करती है। तब महर्षि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से आग्रह किया कि ऐसी गाय तो केवल राजप्रसादों में ही उचित है, आपको इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं तो जंगल के फल मूल से ही पूर्ण हो जाती हैं, तो इसलिए यह गाय आप मुझे दे दीजिए। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने यही उत्तर दिया कि कामधेनु स्वतंत्र है, वह मेरे परतंत्र नहीं है। यदि वह जाना चाहती है तो वह जाएगी, नहीं जाना चाहती तो उसे यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। परंतु कामधेनु ने महर्षि वशिष्ठ के पास आकर उन्हीं के पास रहने की अपनी दृढ़ अभिलाषा व्यक्त की। इस पर महर्षि विश्वामित्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ सहित कामधेनु को बांधकर सैनिकों को ले जाने की आज्ञा दी, परंतु केवल अपने तेज के बल से ही महर्षि वशिष्ठ ने हजारों करोड़ों की सेना वहां उपस्थित कर दी। और तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ऐसे क्षत्रिय बल को धिक्कार है, दिगम दिगम ही क्षत्रिय बलम। ये कहा है कि ये ऐसे क्षत्रिय बल को धिक्कार है और ब्राह्मण तेज को नमस्कार है, जिसके कारण इतनी बड़ी सेना से भी मैं हार गया। और तब विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए चले गए कि जैसा इस वशिष्ठ मुनि वृद्ध में सामर्थ्य है ऐसा ही सामर्थ्य मैं वापस लेकर लौटूंगा। और तब उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की। फिर उन्हें महर्षि पद की प्राप्ति हुई और तब वह पुनः अपनी उस अवस्था में आए। उसकी विषय में एक बहुत बड़ी कथा है, परंतु यहाँ कहने की आवश्यकता उसकी नहीं है। यहाँ तात्पर्य यही है कि तेज जो श्रेष्ठ पुरुषों में होता है उसके द्वारा बड़े से बड़ी असुरों को, बड़े से बड़ी किसी भी प्रकार के बलशाली पुरुषों को वह हराने में सामर्थ्यवान होते हैं। इसी प्रकार महर्षि अगस्त की कथा ही प्रसिद्ध है कि जब राजा नहुष को इंद्र बनाया गया, तो राजा नहुष को इंद्र क्यों बनाया गया यह यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि एक बार इंद्र जी ने जब दधीची की हड्डियों से वृत्तासुर का वध किया, तब दधीची मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया और उसके कारण इंद्र को, जो वास्तव में देवताओं के राजा हैं, उन्हें ब्राह्मण हत्या का शाप लगा और उसके ब्राह्मण हत्या के शाप से बचने के लिए वह जाकर एक सरोवर में छुप गए। उसकी एक अलग कथा है, परंतु उस समय देवताओं का कोई राजा नहीं था। तब पृथ्वी पर राजा नहुष विद्यमान थे। तब राजा नहुष को ही उन्होंने, सभी देवताओं ने आश्रय किया कि आप ही सबसे बलवान राजा अभी हैं, तो आप देवताओं का भी राजत्व स्वीकार कीजिए। तब राजा नहुष को इंद्र के पद पर आसीन कर दिया गया
और राजा नहुष इंद्र के पद पर आसीन होकर अनेक भोग विलासों में डूब गए और वह यह भी भूल गए कि देवताओं का राजा होने के पश्चात उनके कुछ कर्तव्य कर्म भी हैं। तब उन्होंने इंद्राणी को प्राप्त करने की का प्रयास किया और इंद्राणी ने एक अजीब सी शर्त राजा नहुष के सामने रख दी। कहा कि यदि तुम एक पालकी शिवी में बैठकर, एक पालकी में बैठकर उसको ऋषि मुनियों से जुतवाते हुए ऋषि मुनि उसे उठाकर चले और आप मेरे पास निवेदन करने के लिए आए, तब मैं उस पर विचार करूंगा। राजा नहुष इतने मतान्ध हो चुके थे, इतना अधिक उन्हें अपने बल का और अपने सामर्थ्य का मिथ्या अभिमान हो गया था कि उन्होंने सभी ऋषियों मुनि को वह पालकी उठाने की आज्ञा दी। अब राजा इंद्र राजा है, देवताओं के राजा हैं, तो सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और अगस्त ऋषि भी उनकी शिवी को उठाकर चल रहे थे। परंतु राजा नहुष को जाने की इतनी जल्दी थी कि वह पैर से महर्षि अगस्त को ठोकर मारते हुए कह रहे थे, सर्प सर्प जल्दी जल्दी चल। और तब अगस्त मुनि ने अपने तेज से इंद्र को कहा कि क्या सर्प सर्प करता है, जा सर्प होकर पृथ्वी पर गिर। और तब उन्होंने नहुष को सर्प बनाकर अपने तेज से स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। महर्षि अगस्त के तेज के प्रभाव से ही राजा नहुष, जो इंद्र पद पर विराजमान थे, वह भी नीचे पृथ्वी पर सर्प होकर गिर गए। श्रीमद् भागवत में आप देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में ऐसी अनेक घटनाएं आती हैं जब उन्होंने अपने तेज का प्रभाव दिखाया और तेज के प्रभाव से उन्होंने अनेकों जनों का कल्याण भी किया। तो इस प्रकार देवी संपदा में तेजस्विता अथवा तेज का परिग्रहण उस मनुष्य के एक प्रकार से सामर्थ्य को ही प्रकाशित करता है, परंतु उस तेज का साधुजन किसी भी प्रकार से अपयोग नहीं करते। उपयोग ही उसका हमेशा केवल अच्छे कारणों के लिए करते हैं, बुरे कारणों के लिए उसका उपयोग नहीं करते। आगे भगवान ने कहा क्षमा। क्षमा का अर्थ स्पष्ट है, अपराधी के अपराध को भूल जाना ये क्षमा है। महापुरुष क्षमाशील होते हैं, बड़े बड़े अपराधियों के प्रति उनके चित्त में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। पहले जो अक्रोध का गया, उससे क्षमा में यह भेद है कि क्षमा में क्रोध और ताड़ना करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का बुरा भाव उत्पन्न नहीं होता और अक्रोध में चित्तवृत्ति की क्रूरता भी उत्पन्न नहीं होती। क्षमा और अक्रोध एक जैसे ही है, परंतु अक्रोध में ऐसा हो सकता है कि चित्तवृत्ति की शून्यता उत्पन्न ना हो, परंतु उसे क्षमा ना किया जाए, लंबे समय तक अपने मन में रखा जाए कि इसने मेरा कोई अपकार किया था। क्षमा के बाद वह सभी समाप्त हो जाता है। आपने किसी को क्षमा कर दिया तो उसके सभी प्रकार के दोषों से उसे मुक्त कर दिया और तब वह पुनः भगवत स्वरूप अवस्था में ही दिखाई देने लगा। धृति, धैर्य, भारी से भारी आपत्ति, भय और दुख उपस्थित हो जाने पर भी साधु पुरुष विचलित नहीं हो जाते। काम, क्रोध, भय, लोभ से किसी प्रकार अपने कर्म अथवा कर्तव्य से विमुख न होना ही धृति है। बड़ी आपत्ति पड़ जाने पर कर्तव्य का निरंतर ध्यान रखने वाला पुरुष ही धृतिमान अथवा धीर कहलाता है। चित्त के विकार के उपस्थित हो जाने पर भी जिसका चित्त विकृत नहीं होता वही धीर कहलाते हैं और यही धीरता की पहचान है। अनेकों उदाहरण हमारे धर्मशास्त्र में बड़े पड़े हैं किस प्रकार धैर्यता से। आप श्री कृष्ण का ही उदाहरण ले लीजिए, जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पूज्य होने का विरोध किया और अनेक प्रकार के अपशब्द वह श्री कृष्ण को कहता रहा, तब भीष्म पितामह चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि वह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही इसे इसके कर्मों का फल देंगे। और भगवान श्री कृष्ण भी उसके 100 बार अपशब्द कहने तक चुपचाप बैठे रहे, परंतु जैसे ही उसने 101 बार अपशब्द कहे तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसका वही वध कर दिया। तो धैर्यवान पुरुष धैर्य रखता है, परंतु यदि स्थिति ऐसी आ जाए कि बिल्कुल ही विपत्ति सिर पर आ पड़े, तब दोषी को उचित सजा देना उचित ही है। तब उसमें किसी भी प्रकार का अपकार नहीं मानना चाहिए, किसी प्रकार का पाप नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह भी जगत कल्याण की भावना से ही किया जाता है। शौच का अर्थ हम पहले कर चुके हैं। 2 प्रकार का होता है शौच, बाहर का और अंदर का, बाह्यांतर और आभ्यंतर और बाह्य। सत्यता पूर्वक पवित्र व्यवहार से जिस द्रव्य की शुद्धि होती है उस
द्रव्य से प्राप्त किए गए अन्न से आहार की शुद्धि होती है, यथा योग इन इन सब के आचरण से आचरणों की शुद्धि होती है। और यह हो गया आभ्यंतर शोच, और बाह्य शौच हो गया कि आपने जल, मिट्टी, साबुन, शैम्पू से अपने शरीर को साफ रखा। पहले जल मिट्टी थी, आजकल उसका स्थान साबुन और शैम्पू ने ले लिया, क्योंकि यदि आज हम उन उस प्रकार के आचरणों से रहेंगे तो जिस प्रकार की हमारी आज के समय में व्यवस्था है, सभी प्रकार के पाइप या तो फट जाएंगे या फिर वो इतने ब्लॉक हो जाएंगे कि पूरा घर ही तुड़वाना पड़ेगा। तो उसी का नाम शौच है। बाहरी शुद्धि और अंतकरण की शुद्धि, इन सभी का नाम शौच है। सत्व संशुद्धि के नाम से हम भीतर की शुद्धि को पहले ही उस पर चिंतन कर चुके हैं। अद्रोह, आगे भगवान ने कहा, अद्रोह का अर्थ है किसी को भी नष्ट करने की इच्छा का अभाव, चाहे अपने साथ शत्रुता रखता हो चाहे न रखता हो, हमें किसी के प्रति कोई द्रोह नहीं है। शत्रुता रखता है तो वह रखता है, हमारी शत्रुता किसी से भी नहीं है। यही साधु जनों की विचारधारा होती है। आगे भगवान ने कहा अतिमानिता। अतिमानिता का अर्थ है स्वयं को अत्यधिक पूज्य कोटि में न समझना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की विशेष इच्छा न रखना, और इन सब और बिना इच्छा भी इन सब के प्राप्त होने में विशेष प्रसन्न न होना, यही अतिमानिता के लक्षण है। आप समाज में ऐसे लोग देखेंगे जो छोटी छोटी बातों के लिए अपने मन में अभिमान रखते हैं। मैं साष्टांग प्रणाम नहीं करूंगा, मैं अपना सिर दूसरे के सामने नहीं झुकाऊंगा, मुझे सभा में बुलाया गया तो मुझे नीचे क्यों बैठाया गया, मुझे आसन पर क्यों नहीं बैठाया गया, आसन पर ही बैठाया गया तो मुझे मंच पर क्यों नहीं बैठाया गया, मंच पर बैठाया गया तो मेरे से पानी के लिए नहीं पूछा, मेरे से जल के लिए नहीं पूछा, मेरे से और किसी वस्तु के लिए नहीं पूछा। तो ऐसी अनेक प्रकार की बातें बनाकर केवल अपना अभिमान सिद्ध करने की भावना का न होना ही अति मान्यता है। आप सरल, यदि सच्चे संतों को देखेंगे तो सच्चे संत, एक शब्द में कहूं तो सरल होते हैं, और सरल में ये सभी भाव आ जाते हैं। चाहे आप उन्हें कोई मान दे न दे, कथा भी चल रही है तो वो आकर नीचे बैठ जाएंगे, कभी भी यह कामना नहीं करेंगे कि मुझे ऊपर मंच पर अच्छा गद्दा चकाचक लगा हो, बड़ा अच्छा मेरे साथ दो चार कुछ सिरहाने रखे हों और मैं उस पर आके बैठूं, वह कथा सुननी, भागवत कथा सुननी है, आप आइए बैठिए, जहां मर्जी बैठकर सुनिए, सब जगह ज्ञान बढ़ रहा है। चाहे आप नीचे बैठे चाहे गद्दे पर बैठे, इससे क्या फर्क पड़ता है। यदि शरीर की स्थिति ठीक है और आप इस अवस्था में हैं कि आप नीचे बैठकर सुन सकते हैं, तब नीचे बैठकर सुनिए। यदि शरीर की स्थिति ऐसी है कि नीचे नहीं बैठा जाता, घुटने नहीं मुड़ते, पैरों में दर्द है अथवा कुछ है, कारण है, कुर्सी पर बैठकर सुनिए, क्या परेशानी है। तो जो अंतिम लक्ष्य है वह केवल कथा सुनना है और किसी भी प्रकार से अपना अभिमान प्रदर्शित करना नहीं है। तो यही इसी प्रकार की जो अवस्था है जहां अभिमान का पूर्ण रूप से त्याग है, अपने आप को ना तो प्रतिष्ठित समझना है न ही पूजा समझना है। सबसे बड़े आप इसमें उदाहरण देखें तो स्वामी रामसुख दास जी, इतना अधिक उन्होंने अपने जीवन में जन कल्याण किया, इतनी कथाएं कही, परंतु यदि आप उनकी अ, एक किताब है एक साधु की, मुझे विस्मृति हो रही है परंतु उसका जो नाम है वह है एक साधु की एक प्रकार से विल उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है, और पूरे जीवन भर उन्होंने ना तो अपना कोई फोटो खिंचवाया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी वस्तुएं मेरी हैं उन सब वस्तुओं को मेरे साथ जल समाधि दे दी जाए। किसी भी प्रकार से मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी अंश न तो रखा जाए स्मृति के रूप में, और न ही कोई ऐसा मंदिर बनाया जाए अथवा कोई ऐसी जगह बनाई जाए जहां मेरी मूर्ति लगे। तो स्वामी रामसुख सुखदास जी की कोई भी फोटो तक उपलब्ध नहीं है। तो आप समझ सकते हैं सरलता कितनी रही होगी। और उनकी यदि आप गीता प्रेस द्वारा जो प्रकाशित किताबें हैं आप वह पढ़ें तो देखें, गीता, श्रीमद् भागवत गीता का भी जो उन्होंने चिंतन किया है अत्यंत ही उच्च कोटि का है, और अनेक प्रकार के जन कल्याण की भावना से अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जो जिसे अंग्रेजी में आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, सुखी रहने की कला। इसके इसके विषय में सर्वप्रथम पुस्तक स्वामी रामसुख दास जी ने ही लिखी थी। जीवन जीने की कला उस पुस्तक का नाम है। और अनेक प्रकार से आप देख सकते हैं कितना सरल जीवन उन्होंने व्यतीत किया। किसी भी प्रकार का दंभत्व, किसी भी प्रकार की मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या पूजा प्राप्ति की इच्छा उनमें नहीं थी। ऐसा होता तो बड़ा से बड़ा आश्रम बना लेते, बड़े से बड़ा मंदिर बना लेते, और जिस प्रकार से
लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। करोड़ों रुपए इकट्ठे करने में उन्हें केवल एक क्षण का समय लगता, परंतु उनकी ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं थी। सरल जीवन जिया और सरलता से महाप्रस्थान किया, कभी भी किसी भी प्रकार का दंभत्व नहीं रखा। तो वैसे ही मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का पूर्ण अभाव ही एक प्रकार से अति मान्यता है, और इन सब के प्राप्त हो जाने पर भी विशेष प्रसन्न न होना, यही अति मान्यता के लक्षण है। कि मान्यता वैसे तो त्याज्य है ही, किसी भी प्रकार से इसका त्याग करना चाहिए, परंतु कई बार जनसंपर्क के कारण कुछ थोड़ा बहुत ऐसा प्रदर्शन हो जाता है, परंतु उसमें भी ऐसे साधुजन कभी अति अति अभिमानी नहीं होते। और यही सभी गुण भगवान ने देवी संपत्ति के रूप में बताए हैं। भगवान ने इन सभी गुणों का वर्णन करके तीसरे श्लोक तक इन सभी वर्णों करके कहा कि देवीम अभिजातस्य भारतः, कि यह भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारता। भगवान ने कहा यही देवी संपत है जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया। देवी संपत क्या है? देव भगवान का नाम है, इसलिए उनसे संबंध रखने वाली जो प्रकृति है और जो उनकी प्राप्ति के साधन और साधन रूप सद्गुण और सदाचारों के समुदाय हैं, वही देवी संपत्ति है। देवी प्रकृति भी इसी का नाम है। इस प्रकार भगवान ने इस अध्याय में पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक 26 लक्षणों के रूप में देवी लक्षणों और सदाचार का वर्णन किया। जिस भी मनुष्य में आप यह लक्षण देखें, अथवा एक कोई लक्षण भी देखें, आजकल के समाज में तो ये सभी लक्षण किसी एक मनुष्य में देखना बहुत कम है, परंतु इन 26 लक्षणों में से 4, 5, 6, 8 लक्षण भी यदि किसी में दिख जाए तो उसे फिर देवी संपदा से युक्त ही मानना चाहिए। और इसमें यह सभी विद्यमान है, ये 26 के 26 लक्षण विद्यमान है, उसे तो उच्च कोटि का साधु ही समझना चाहिए। तो यह भगवान ने यहां तक देवी संपत्ति के अधिकारी लोगों का वर्णन किया, किस प्रकार के गुणों के द्वारा उन्हें पहचाना जा सकता है कि यह देवी संपदा से युक्त हैं अथवा नहीं है। अब आगे त्याग करने के उद्देश्य से परित्याज के रूप में आसुरी संपत्ति और असुरों के स्वभाव का भगवान ने विस्तार से वर्णन किया है, ताकि संपूर्ण रूप से समझ आ जाए। कहीं कहीं आप कहेंगे कि इसके अंदर कुछ भगवान ने पुनरावृत्ति भी है, परंतु वह केवल दृढ़ भावना करने के लिए है। पुनरावृत्ति श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी नहीं है। जहां भी कहीं कुछ भी कहा गया है वह उस प्रसंग के विषय में ही कहा गया, उस प्रसंग से हटकर कुछ भी नहीं कहा गया। अब जब देवी और आसुरी संपदा का भगवान वर्णन कर रहे हैं तो आसुरी संपदा का भी विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि देवी संपदा पहले भगवान कह चुके हैं योगियों के विषय में, भक्तों के विषय में, और अब पुनः प्रसंग के अनुसार देवी संपदा से युक्त मनुष्यों का पूर्ण रूप से वर्णन भगवान ने कर दिया। अब आगे असुरों के स्वभाव का विस्तार से भगवान वर्णन करते हैं, ताकि लोग इसके विषय में सावधान रहें और समझ जाएं कि किस प्रकार के मनुष्य को आसुरी संपदा से युक्त समझना चाहिए। आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य देखें तो सदैव उनका त्याग करें, चाहे वह परम मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे मित्र कभी भी आपकी कल्याण की कामना नहीं करते। और आचार्य चाणक्य इन सब के विषयों में कहते हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम। यदि ऐसे मित्र हैं जो पीछे से आपका काम बिगाड़ते हैं और सामने से आपकी प्रियता बोलते हैं, तो उन्हें देखते ही उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे पाप कुंभम पयोमुखम, कि उनके अंदर तो जहर भरा हुआ है परंतु बाहर परंतु मुख में दूध भरा हुआ है। थोड़ा सा दूध ऊपर है और बाकी नीचे जहर ही जहर है। तो आपके सामने वह प्रदर्शित करते हैं कि हम आपके अत्यंत चिंतक हैं, परंतु अंदर केवल आपके अनिष्ट की ही कामना करते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मित्रों को देखते ही त्याग देना चाहिए, देखते ही उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का कोई वर्णन आपको इन आगे के श्लोकों में मिलेगा, जिसमें भगवान आसुरी संपदा से युक्त मनुष्यों का अब वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानं च भीजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। अब आपको यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि देवताओं में और असुरों में
क्या अंतर होता है, देवता कैसे गुण रखते हैं, असुर कैसे गुण रखते हैं, किस लिए दो विभाग किए गए, एक देव विभाग किया गया और एक असुर विभाग किया गया, ये भी आपको हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो आसुरी स्वभाव रखे वह असुर, और जो दैवी स्वभाव रखे वह देव। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं, हे पार्थ, आसुरी संपदा को लेकर पैदा हुए मनुष्यों में दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये धर्म रहते हैं। दैवी संपत्ति से संपूर्ण रूप से विपरीत आसुरी संपत्ति होती है। इसलिए दैवी संपत्ति से जितने भी विपरीत लक्षण दिखाई दे वह सभी आसुरी संपत्ति के हैं। ये सब असुरों के मनोभाव हैं। असुरों के भाव में रहने वाली चित्तवृत्ति सदैव दंभ से परिपूर्ण रहती है। आगे चलकर भगवान ने यही इसी अध्याय में आगे भगवान दिखाएंगे कि असुरी मनोभावों का रूप क्या होता है और वह किस प्रकार अपने क्रियाकलापों से समस्त जगत को परेशान करते हैं, उद्विग्न करते हैं। यहाँ जिन शब्दों का उपयोग भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन करने के लिए किया है उसका चिंतन हम पहले भी अनेक जगह द्वितीय अध्याय में कराए हैं, परंतु फिर भी यह स्पष्ट करने के लिए यहाँ की आसुरी संपदा से युक्त मनुष्यों के क्या लक्षण है, हम इसका संक्षिप्त अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा दंभ, मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, धन संपत्ति के लिए, लोभ से अथवा किसी अन्य कारण से किसी को भी ठगने के अभिप्राय से अपने आप को धर्मात्मा, भगवत भक्त, ज्ञानी, महात्मा प्रसिद्ध करना, अथवा दिखाऊ धर्म का, दानीपन का, भक्ति का, व्रत उपवास आदि का, योग साधना का और जिस भी किसी रूप में रहने से अपना काम सदता हो और दूसरे का नुकसान होता हो उसी का ढोंग रचना दंभ है। यह संसार दंभियों से भरा पड़ा है। वर्तमान समय में साधु कम नजर आते हैं और दंभी अधिक नजर आते हैं, क्योंकि जो सच्चा साधु है वो तो बेचारा जंगल में बैठकर अथवा अपने आश्रम में बैठकर जैसा भी उसे साधन प्राप्त हो गया वह केवल प्रभु प्राप्ति का ही उपाय कर रहा है अथवा ऐसे कुछ उपाय कर रहा है जिससे जनता का कल्याण हो सके। परंतु जितने दंभी हैं वह केवल बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसी को हायर कर ऐड देने में लगे हैं और अनेक प्रकार के दंभ का आचरण करते हुए पैसा पैसे को खींचता है कि उक्ति से अनेक प्रकार का पैसा खींच रहे हैं। आप खुद उदाहरण ले लीजिए, यदि दो साधु बैठे हैं, एक साधु कहे कि मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें मंत्र की दीक्षा देता हूँ, आओ मंत्र की दीक्षा लो और इस मंत्र प्राप्त उस मंत्र के द्वारा आपको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और एक दंभी बैठा हो जो कहे कि अरे ये साधु कुछ नहीं है, हमारे पास आओ, हमारे पास आओगे अमुक अमुक वस्तु की तुम्हें प्राप्ति होगी, धन मिलेगा, यश मिलेगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तब आप खुद समझ लीजिए कि आज के समय में लाइन ज्यादा कहाँ लगेगी। लाइन ज्यादा वहीं लगेगी जहां लौकिक सुख प्राप्ति की कामना होगी। जो मोक्ष प्राप्त कराने वाला साधु है, यदि उसके पास कोई जाकर कहेगा कि भगवान मेरा पैसा नहीं है, बहुत गरीब हूँ, पैसा किस प्रकार मिल जाए, ऐसा कोई मंत्र बताइए, तो कहेगा बंधु पैसे का आप करेंगे क्या, आप आइए भगवान का भजन कीजिए जिससे मोक्ष प्राप्ति, आपका परलोक का कल्याण हो और मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सके। परंतु धम्भी मनुष्य कहेगा, जिसको चार वर्ग भी कहा जाता है, कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत, कि जो चारू वाक्य कहे वही चार्वक, तो वह केवल ऐसे वाक्य कहेगा जिससे जो कानों को अच्छे लगे, उनका शरीर पर मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे दंभियों से बचिए। और ऐसे दंभी इतने इतने अधिक स्वांग करते हैं, इतना अच्छा रूप अपना बनाकर बैठते हैं कि हनुमान जी जैसे अग्रगण्य भी इनके सामने, ज्ञानी नाम अग्रगण्य भी चक्कर खा जाते हैं। रामायण में वर्णित है कि जब काल नेमी को रावण ने कहा कि तुम जाकर हनुमान जी को भ्रमित करो ताकि वह सुबह होने तक जड़ी बूटी लेकर ना आए जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बच सके, तब काल नेमी ऐसा स्वरूप बनाकर बैठा, ऐसा सुंदर स्वरूप बनाकर बैठा कि हनुमान जी भी चकित हो गए और उन्होंने कहा कि आगे जाने से पहले पहले संत महात्मा का दर्शन कर लूं, बड़े ही दिव्य प्रतीत होते हैं, उसके पश्चात मैं आगे जाऊंगा। तो ऐसे लोग, ऐसे जो काल नेमी रूपी दंभी मनुष्य हैं अथवा साधु संत हमारे समाज में बैठे हैं, इन सबसे बचना चाहिए और केवल उन साधु संगतों का ही आश्रय लेना चाहिए जो एक तो शास्त्रानुकूल बात कहें, शास्त्र के विपरीत कोई बात ना कहें,
और दूसरा केवल जगत कल्याण की भावना से लोगों को सद्मार्ग पर लाने के लिए प्रवचन करें। धन प्राप्ति की कोई भी इच्छा न करें, अन्यथा ऐसा भी है कि आप मेरे उसमें आइए, आपको फ्री खाना मिलेगा और उसके बाद इतना आपको सामान चिपका दिया जाएगा कि ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी हमारे आश्रम का, वह भी हमारे आश्रम का, कि जितना जितना पैसा आपकी जेब में होगा वह सब वहीं निकल जाएगा। कबीरदास जी ने इसी विषय में कहा है, बाना पहिरे सिंह का, चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की, कुत्ता खावे फाल। कि ऐसे जो लोग हैं जो सिंह का वेश पहनकर भेड़ की चाल चलते हैं और सियार की बोली बोलते हैं, अंत में उन्हें कुत्ता अवश्य ही फाड़ कर खा जाएगा। किसी भी प्रकार से वह काल के गाल से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि दंभ केवल कुछ समय के लिए आप जनता को भ्रमित कर सकते हैं, उसके पश्चात पोल कुट्टी खुल जाती है और फिर जेल के दर्शन करने ही पड़ते हैं। मेरी ये कुछ बातें शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, परंतु सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। समाज में अनेकों जगह आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जेल में ही बैठे हैं। इसके बाद आता है दर्प। विद्या, धन, कुटुंब, जाति, अवस्था, बल, ऐश्वर्य, वर्ण आदि के संबंध से जो मन में जो घमंड उत्पन्न होता है, जिसके कारण दूसरे मनुष्य को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना की जाती है, उसी का नाम दर्प है। साधु पुरुषों में ऐसा दर्प नहीं रहता, परंतु अभिमानी पुरुषों में, आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों में इस दर्प की प्रचुरता, और ये कहें कि अधिक से अधिक मात्रा में यह दर्प रहता है। तू जानता है मैं कौन हूँ, जानता है मैं तेरा क्या कर सकता हूँ, तू जानता है मेरे पिताजी कौन है, तुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है। तो इस तरह की बातें जो आप सुनते हैं, यह सब असुरी प्रवृत्ति का ही वाचक है। बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारे समाज में आजकल उसी का मान है, जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, चाहे वह दैवी संपदा वाला हो चाहे आसुरी संपदा वाला हो, परंतु यदि किसी में ऐसा दर्प है, घमंड है, तो वह आसुरी संपत्ति से ही युक्त है, देवी संपत्ति से युक्त नहीं है। इसके बाद अभिमान। दर्प और अभिमान एक प्रकार से मिले जुले हैं। अभिमान अपने आप को श्रेष्ठ और पूज्य समझना। पहला तो ये है कि किसी को तड़ी मारना कि मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वह दर्प हो गया। और दूसरा हो गया अभिमान, अपने आप को पूज्य समझना कि अरे सबसे पहले मेरी ही पूजा। जैसे शिशुपाल को था कि आप ये ग्वाले की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में कहा कि कहाँ आप इस ग्वाले की पूजा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े राजा इस सभा में बैठे हैं, इन सब की पूजा होनी चाहिए, और किसी की करो ना करो तो मेरी ही पूजा कर दो। तो शिशुपाल जैसे जो लोग हैं जो अपने आप को बड़ा पूज्य समझते हैं, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की इच्छा रखना, यही अभिमान है। और इसी विषय में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी देखी सुवेसु, भूली मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के सुंदर के की पेखु वचन, सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेशभूषा देखकर चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान, कोई भी धोखा खा जाता है। उसी प्रकार मोर देखने में बड़ा सुंदर होता है, मोर को अपनी सुंदरता का बड़ा ही अभिमान होता है, परंतु यदि उसका भोजन देखा जाए तो वह खाता केवल सांप और कीड़ों को ही है। अभिमानी मनुष्य की स्थिति भी ऐसी ही रहती है, अपने आप को बड़ा अभिमानी समझता है, परंतु कार्य उसके सभी लोक आचरण के विरुद्ध होते हैं। क्रोध। क्रोध का अर्थ स्पष्ट है, किसी भी प्रकार से अपना तिरस्कार, अपमान, निंदा किए जाने पर, मन के विरुद्ध कार्य होने पर, या अथवा किसी प्रकार के दुर्वचन सुनने पर, किसी के भी अथवा किसी भी अन्य ऐसे कारण से अंतकरण में जब द्वेष युक्त ज्वाला प्रदीप्त होती है, अग्नि उठती है, उत्तेजना बढ़ जाती है, हिंसा के भाव जागृत हो जाते हैं, नेत्रों में लाली आ जाती है, होठ फड़कने लगते हैं, मुख की आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं रहता, वही क्रोध है। और दंभी मनुष्यों में, आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों में क्रोध की प्रचुरता होती ही है। बिना किसी कारण वह क्रोध करते हैं। किसी का हाथ उनसे छू गया तो पलट कर उसे थप्पड़ मार दिया, किसी का पैर उनसे छू गया तो उसे लात मार दी, किसी ने उनके मन के अनुसार वस्तु नहीं दी तो उसकी गाड़ी पलट दी। कोई भी कार्य ऐसा आप देखें समाज में, आप दिन प्रतिदिन देखते आते हैं, यह सभी आसुरी प्रवृत्तियों के ही लक्षण है। आगे भगवान ने बताया पारुष्य। तो पौरुष्य का अर्थ है कठोरता। जिस प्रकार जो साधु मनुष्य है उनमें नम्रता रहती है, असाधु पुरुषों में
जो असुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनमें कठोरता रहती है, दया का अभाव, शालीनता का अभाव, विनय का अभाव, यही कठोरता है। सबसे तू तड़ाक करना। आप देखिए समाज में कितने लोग हैं, वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति के समक्ष भी जाएंगे और जाकर कहेंगे ओ बुड्ढे चल इधर से। तो यह कठोरता है। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी को गाली देना, कटु वचन कहना, ताने मारना वाणी की कठोरता है। विनय का अभाव शरीर की कठोरता है। क्षमा और दया के विरुद्ध हिंसा और क्रूरता का भाव मन की कठोरता है। और यह सभी असाधु पुरुषों के, आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की ही एक प्रकार से यह उनके गुण हैं। अज्ञान, अज्ञान का अर्थ है सत्य असत्य, धर्म अधर्म के विषय में यथार्थ को न समझना और अथवा उनके विषय में विपरीत निश्चय कर लेना ही अज्ञान है। शास्त्रों में कहा गया है कि शास्त्र विहित हिंसा उचित है। अरे मैं तो जो भी हिंसा कर रहा हूँ सिर्फ धर्म को बचाने के लिए कर रहा हूँ। अरे भैया तुमने एक निरीह आदमी का गला काट दिया, उसका क्या अपराध था यह तो सोचो। जब उसका कोई अपराध ही नहीं था तो उसका गला काटने का क्या भाव है। हाँ, उस मनुष्य ने अवश्य यदि कोई ऐसा कार्य किया हो कि जिससे आगे समाज को हानि हो, तब उसका गला काटना उचित है। परंतु उसी की जाति के किसी मनुष्य ने ऐसा किया तो मैंने इसका गला काट दिया, वह हिंसा उचित नहीं है और न ही हमारा धर्म उसकी आज्ञा देता है। यह सभी अज्ञानतावश किए गए कर्म आसुरी संपदा में ही आते हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि यह सब आसुरी संपत है। भगवान की सत्ता को ना मानने वाले, उनके विरोधी नास्तिक मनुष्यों को ही असुर कहते हैं। ऐसे लोगों में जिस दुर्गुण और दुराचारों का समुदाय रहता है, जिसका भगवान ने अभी संक्षेप से वर्णन किया और आगे विस्तार से कहेंगे, उसी को आसुरी संपत कहते हैं। इस श्लोक में दुर्गुण और दुराचारों के समुदाय रूपी आसुरी संपदा को बहुत संक्षेप में भगवान ने कहा। अब इनमें से यदि कोई एक लक्षण भी किसी में विद्यमान हो तो उसे आसुरी संपदा से युक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि इसमें से यदि कोई एक लक्षण भी रहेगा तब किसी भी प्रकार से देवी संपत्ति की उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती। जो गुण हमने देवी संपदा के विषय में पढ़े हैं वह कभी भी जागृत हो ही नहीं सकते। और इस प्रकार की आसुरी संपदा किसी में भी हो सकती है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि वह भगवत भक्त हो और देवी संपदा से युक्त हो। भगवत भक्त होगा तो धीरे धीरे उसका चित्त अवश्य ही दैवी संपदा की ओर झुकेगा। परंतु जो दम्भी होगा, जो केवल दंभ करेगा कि मैं भगवान का भक्त हूं और आचरण से विपरीत रहेगा, वह हमेशा आसुरी संपदा से ही युक्त रहेगा। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था। ऐसे अनेकों मनुष्य आपको नजर आ जाएंगे जो बड़े दम पूर्वक कहेगा, अरे मैं हर मंगलवार हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए जाता हूँ, हर शनिवार जाता हूँ। परंतु क्या जाता है, वो वहां गया, दौड़ता हुआ गया, भागता हुआ वापस आ गया, न किसी को नमस्कार किया, न प्रणाम किया, न गेयम गीता नाम सहस्त्रम, न देयम दीन जनायत वित्तम। तो ऐसे मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है। और मन में यही रहा, दम्भ है कि हाँ भाई मैं सुबह 4 बजे उठ के यहाँ ये करने जाता हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं इसकी सेवा करता हूँ, मैं अरे भैया पता नहीं क्या आवश्यकता है। जो आप करते हैं अपने कल्याण के लिए करते हैं, तो वह दम्भ ही है और कुछ वह नहीं है। इसी विषय में तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक किसी के भी मन में काम वासना की भावना, लालच, गुस्सा, अहंकार भरा रहता है, तब तक उस व्यक्ति में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। दोनों को एक समान ही समझना चाहिए, क्योंकि जब तक काम क्रोध मद लोभ रहा तब तक कल्याण प्राप्ति का तो साधन बन ही नहीं सकता। तब आप अपने आप को जितना मर्जी ज्ञानी समझते रहें, परंतु रहेंगे अज्ञानी ही, मूर्ख के समान ही आप बने रहेंगे। भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी। मोक्ष कल्याण तो दूर दूर तक आप भूल ही जाइए। इस प्रकार देवी संपदा और आसुरी संपदा से युक्त मनुष्यों के लक्षण का वर्णन करने के पश्चात अब भगवान दोनों संपदाओं का फल बताते हुए अर्जुन को देवी संपदा से युक्त बताकर आगे आश्वासन देते हैं कि तुम तो देवी संपदा से ही युक्त हो। यहाँ आप कह सकते हैं कि अर्जुन ने जब दम दर्प आदि का आसुरी संपत्ति के रूप में चित्रण भगवान के मुख से सुना, तब उसके सामने शायद अपने जीवन के ऐसे चित्र आने लगे जहां अर्जुन ने या तो दंभता पूर्वक
अथवा किसी अन्य ऐसे दुर्गुण का आश्रय लेकर कार्य किए थे, तो शायद अर्जुन के मन में यह भाव भी आने लगेगी कि मैं शायद आसुरी संपत्ता से युक्त ही हूँ। अज्ञान की स्थिति तो मुझ में है ही, ब्रह्म युक्त मैं हो चुका हूँ, चित्त में मेरे मोह अज्ञान भरा हुआ है, इसे मैं भगवान के सामने प्रकट कर भी चुका हूँ। युद्ध लड़ूं या न लड़ूं ऐसा संदेह मुझे लगातार प्राप्त होता रहता है, और मेरे अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान यदि उपस्थित हो गया तब अन्य सभी कार्य भी विपरीत ही होंगे, और मोह के कारण मैं उचित निर्णय नहीं ले पाऊंगा। तो शायद, और अब यहाँ भगवान को इतना लंबा उपदेश भी मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए देना पड़ रहा है, इसलिए शायद मैं आसुरी संपदा से ही युक्त हूँ, और इसी कारण मेरी दुर्गति अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। भगवान शायद अर्जुन के यह भाव समझ गए। भगवान अंतर्यामी है, सबके हृदय को जानते हैं। भगवान यह समझ गए कि अर्जुन के मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, और उसे देखकर उसके विषाद को दूर करते हुए भगवान ने कहा कि तुम पांडु पुत्र हो, तुम हे पांडव, तुम मेरे सहचर हो, महाराज पांडु के पुत्र हो। समय समय पर दंभवादी वृत्तियों के चित्त में उदित होने पर भी अंत में तुम उन पर अधिकार रखने में समर्थ हो। तुम यदि आसुरी संपदा में होते तो हम यह उपदेश ही तुम्हें नहीं देते, इसलिए तुम्हें अपने आप को संपत्तिशाली समझने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और इसी विषय को कहने के लिए भगवान ने आगे कहा, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचः संपदं देवीम् अभिजातः सी पांडवा मा शुचः संपदं देवीम् अभिजातः सी पांडवा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, देवी संपदा मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है और आसुरी बंधन के लिए मानी जाती है। तुम अपने हृदय में शोक मत करो, क्योंकि तुम देवी संपदा से संपन्न होकर ही उत्पन्न हुए हो। तुम देवी संपदा से उत्पन्न हुए हो। यह कहकर भगवान ने यह दर्शाया है कि पहले से तीसरे श्लोक तक जो सात्विक गुण और आचरणों का समुदाय जिसमें देवी संपदा का वर्णन भगवान ने किया, वह अर्जुन में विद्यमान है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए मानी जाती है, मनुष्य को संसार बंधन से सदा सर्वदा के लिए मुक्त करने के लिए परमेश्वर से दिला देने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली है, ऐसा वेद शास्त्र और महात्मा सभी मानते हैं। और भगवान यहाँ एक प्रकार से यह भी कह रहे हैं कि चौथे श्लोक में जिन दुर्गुणों का, दुराचारों का वर्णन किया गया, वह रजो गुण मिश्रित तमोगुण प्रधान भावों का समुदाय है, और वही आसुरी संपदा है। ऐसी आसुरी संपदा अर्जुन में नहीं है। और इस प्रकार देवी और आसुरी संपदा का फल बताकर भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया है कि तुम देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो, उत्तम कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, उत्तम आचरण से तुम्हारा लालन पालन हुआ है, देवी संपदा के सभी लक्षण तुम में विद्यमान है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देवी संपदा मुक्त करने वाली है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कल्याण होने में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। श्री रामानुजाचार्य ने यहाँ निबंध का अर्थ अधोगति की प्राप्ति किया है। देवी संपत्ति का आश्रय लेकर प्राणी बंधनों से छूटता है, और आसुरी संपत्ति का आश्रय लेकर प्राणी अधिक से अधिक बंधनों में बनता ही चला जाता है। शरीर को ही आत्मा और जड़ को ही सत्य मानना बंधन है। इससे विपरीत आत्मा को शरीर से अलग मानना तथा चेतन को सत्य समझना ही मोक्ष है। देवी संपत्ति आत्मा की देह से अलग सत्ता समझने में और चेतन को अंतिम सत्य समझने में अत्यंत सहायक होती है। बंधन हालांकि अविद्या से ही होता है, परंतु आसुरी संपत्ति उसे और भी अधिक बंधनों में बांध देती है, अर्थात और भी अधिक उन बंधनों में ही कस देती है। इसलिए विशेष रूप से बंधन के अर्थ में भगवान ने यहाँ निबंध शब्द का प्रयोग किया है इस अध्याय के आरंभ में। और इससे पहले भी देवी संपदा का भगवान ने विस्तार से वर्णन किया, परंतु आसुरी संपदा का वर्णन अभी तक केवल कुछ श्लोकों में ही संक्षेप से किया गया संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में। इसलिए अब मानव कल्याण के लिए आसुरी संपदा वाले मनुष्यों का स्वभाव, आचार व्यवहार का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान अब उसकी प्रस्तावना कर रही है। तो अब भगवान नया प्रसंग प्रारंभ करते हैं, आसुरी संपदा वाले लोगों का लक्षण और उनकी अधोगति का कथन।
तो इस विषय में भगवान सबसे पहले कहना प्रारंभ करते हैं। द्वो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तारश प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। भगवान ने कहा हे पार्थ, इस श्लोक में देवी और आसुरी दो प्रकार की मानवीय सृष्टि है। देवी सृष्टि का विस्तार से वर्णन हो चुका है, अब तुम मुझसे आसुरी सृष्टि का वर्णन सुनो। यहाँ भगवान ने भूत सर्गो लोके अस्मिन से यह संकेत कर दिया है कि इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की सृष्टि है। मनुष्य समुदाय में अनेक भेद होते हुए भी प्रधान रूप से यदि हमें उनके विभाग करने हैं तो यह दो विभाग हो सकते हैं, एक दैव और एक आसुरी, क्योंकि सभी भेद इन दो में ही आ जाते हैं। मनुष्यों के इन समुदाय में जो सात्विक वृत्ति का आश्रय लिए हुए हैं वह तो देवी प्रकृति वाले हैं, और जो रजो मिश्रित तमो प्रधान वृत्ति का आश्रय लिए हुए हैं वही आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। राक्षसी और मोहिनी प्रवृत्ति वाले मनुष्य भी यहाँ आसुरी प्रवृत्ति के समुदाय के अंदर ही आ जाते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि पहले से तीसरे श्लोक तक और अन्य अध्यायों में भी जहाँ देवी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के स्वभाव, आचरण और व्यवहार आदि का वर्णन विस्तार पूर्वक मैंने किया है, परंतु आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव, आचरण और प्रकृति का तथा उनके व्यवहार का अभी तक विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है। इसलिए अब तुम उनके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुनो। जिस प्रकार तुम उनके स्वभाव, आचरण, प्रकृति और व्यवहार को जान जाओ और इन सबको सर्वथा त्याग कर देवी संपदा का ही तुम सदैव आश्रय लेकर रहो। जब परस्पर दो विरोधी बातें कही जाती हैं तब सभी कुछ उनके अंतर्गत आ ही जाता है। यदि हम मानव और मानवेतर शब्द का प्रयोग करें तो एक जगह मानव और दूसरी जगह मानवों के इतर सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। धर्म और अधर्म कहने पर भी इसी प्रकार जो धर्म के लक्षण रखता है वह धर्म में और बाकी सब अधर्म में आ जाएगा। जो धर्म के लक्षण ना रखे तो वह सब अधर्म में आ जाएगा। हाँ, ये और इनके बाहर कुछ अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं बचेगा। हाँ, ये बात अवश्य है कि जब जिस विषय में ये दोनों विरुद्ध बातें कही जाएं, अभाव कोटि से उसी संबंध बातों को समझ लेने में सुविधा होती है। इसलिए यहाँ भगवान प्रकरण के अनुसार अब आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ भगवान का लक्ष्य इन दोनों में अंतर दिखाना नहीं है, परंतु उनका परस्पर विरोध दिखाकर यही अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा समस्त जन कल्याण की भावना से समस्त मनुष्य जाति को यह समझाने की भावना है कि देवी संपदा का आश्रय लो, आसुरी संपदा का आश्रय मत लो। परंतु फिर भी प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे और प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही चित्तवृत्ति बनती है। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि पिछले गीता के अध्यायों में जो कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग आदि देवी संपत्ति से का वर्णन किया गया, उन्हीं का विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। इसलिए देवी संपत्ति का विस्तार से कथन की बात भगवान ने कही। आगे भगवान अब यहाँ इस अध्याय में असुर सर्ग का वर्णन करते हुए कहना प्रारंभ करते हैं। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च जना न विदु आसुरा न शोचम न पीनाचारः न सत्यम तेषु विद्यते न शोचम न पीच आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान कहते हैं कि आसुरी संपदा वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, अर्थात यह नहीं समझते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें शौच नहीं होता, पवित्रता नहीं होती, न कोई आचार होता है और न ही उनमें सत्य ही प्रतिष्ठित रहता है। प्रवृत्ति निवृत्ति का यहाँ अर्थ है शास्त्र के द्वारा बोधित कर्मों का अनुष्ठान करना और शास्त्र में जो निषिद्ध कार्य कहे गए हैं उनसे अलग हो जाना। जिस कर्म के आचरण से इस लोक और परलोक में मनुष्य जाति का यथार्थ कल्याण हो सके अथवा प्राणी समुदाय का, संपूर्ण प्राणी समुदाय का ही कल्याण हो सके, वही कर्तव्य है। मनुष्य को उसी में प्रवृत्त होना चाहिए और जिस कर्म या आचरण से प्राणी समुदाय का अकल्याण होता हो वह अकर्तव्य है, उससे
उसको छोड़ देना चाहिए, उससे निवृत्त हो जाना चाहिए। भगवान ने यहाँ यही भाव दिखलाया है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य इस कर्तव्य अकर्तव्य संबंधी प्रवृत्ति और निवृत्ति को बिल्कुल भी नहीं समझते, इसलिए उनके मन में जो आता है वह वही करने लग जाते हैं। स्वेच्छाचारी बनकर जैसा उन्हें उचित लगता है वह वैसा ही करते हैं, न तो शास्त्र की मर्यादा को समझते हैं और न ही लोक कल्याण की भावना ही अपने मन में किसी भी प्रकार से रखते हैं। उनमें शौच आचार्य और सत्य नहीं रहते, अर्थात ना तो उनमें किसी भी प्रकार की भीतर भाव की, भीतर और बाहर की पवित्रता ही रहती है, ना ही वह ऐसी कोई उत्तम क्रियाएं करते हैं जिससे पवित्र रह सके, और ना ही ऐसे वचन कहते हैं जिससे मानव मात्र का कल्याण ही हो सके। असुर स्वभाव वाले मनुष्यों में इन तीनों में से कुछ भी एक नहीं होता, परंतु इसके विपरीत उनमें अपवित्रता, दुराचार और मिथ्या भाषण ही रहता है। क्योंकि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य या तो शास्त्रों को जानते ही नहीं, और यदि जानते भी हैं तो अपने आसुरी स्वभाव के वश में आकर वह शास्त्रों द्वारा बताए गए कर्तव्य अकर्तव्य की सदैव अवहेलना करते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखते, और उनकी यह अवहेलना अज्ञान मूलक ही है। इसलिए भगवान ने यहाँ न विदुः कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में आसुर स्वभाव वालों को भी ज्ञान हो सकता है, परंतु वह केवल अज्ञानता के कारण उस पर आचरण नहीं करते। रावण के विषय में वाल्मीकि रामायण में देखिए, रावण के विषय में तो प्रचलित ही है कि वह शास्त्रों का बड़ा पंडित था। ऐसा ऐसा विलक्षण पंडित, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, विश्रवा का पुत्र, जिसने समस्त वेदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन ही नहीं किया, वेदों के विषय में लिखा भी, सभी प्रकार का ज्ञान उसे प्राप्त था, सभी प्रकार के हवन यज्ञ की करने की सभी प्रकार का ज्ञान उसे था, परंतु फिर भी केवल अज्ञानता पूर्वक उसने समस्त संसार से द्रोह ही लिया, और द्रोह के कारण ही उसका विनाश ही हुआ। यदि एक शब्द में कहा जाए कि रावण के विनाश का क्या कारण था, तो रावण के विनाश का कारण वही था जो भगवान ने पिछले श्लोक में, चौथे श्लोक में आसुरी संपदा से युक्त लोगों का वर्णन किया है। दंभ, दर्प, अहंकार। एक कथा भी है कि जब किसी भी प्रकार से रावण सीता माता को मना नहीं पाया और युद्ध एकदम अवश्यंभावी हो गया, तब रावण के मंत्रियों ने उसे एक विचार दिया और कहा कि आप सीता माता को कुकुट वृत्ति से क्यों नहीं दबोच लेते, अर्थात आप बलपूर्वक क्यों नहीं उनका वर्ण कर लेते, अथवा आप तो रूप बदलने में माहिर हैं ही, आप रूप बदलकर राम का रूप लेकर ही, श्री राम का रूप बनाकर ही सीता का वर्ण क्यों नहीं कर लेते। तब रावण ने यही उत्तर दिया कि मैं वर्ण तो कर सकता हूं राम का रूप लेकर, परंतु तब मेरे चित्त की वृत्ति रावण की नहीं रहेगी, राम की बन जाएंगी, और राम किसी भी अवस्था में किसी भी पर स्त्री का शोषण कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं राम बनकर सीता माता का वरण नहीं कर सकता। तो ज्ञान उसे था, परंतु अज्ञान से, वह ज्ञान पूर्ण रूप से ढका हुआ था। दर्प, अहंकार, दंभ, इन सब से वह इतना अधिक विमूढ़ था कि कभी भी अपने जीवन में न तो सही किसी प्रकार से सही मार्ग पर चल पाया, और न ही उसके मंत्री ऐसे थे जो उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए उपदेश करते। मंत्रियों ने वही किया जो रावण के कानों को प्रिय लगा, और इसी कारण रावण का समग्र विनाश हो गया। दुर्योधन के विषय में भी हम देखें तो दुर्योधन ने तो स्वयं ही महाभारत कथा में कहा है कि जानापि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्तिम, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं धर्म के स्वरूप को नहीं जानता, मैं धर्म के स्वरूप को जानता हूं, परंतु धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, परंतु अधर्म जानते हुए भी अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती।
हृदय स्थित किसी देवता के द्वारा मैं जैसी प्रेरणा पाता हूं मैं वैसा ही करता हूं, अर्थात जैसे मेरे मन में इच्छा आती है मैं वैसा ही करता हूं। मैं धर्म को भी समझता हूं अधर्म को भी समझता हूं, परंतु ना तो मेरी धर्म में प्रवृत्ति है और ना ही अधर्म से निवृत्ति ही होती है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल मूर्ख हो, केवल पागल हो, ऐसा ही आवश्यक नहीं है। आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य ज्ञानी भी हो सकता है, परंतु अपने आसुरी स्वभाव के कारण, दबा दिए जाने के कारण ही वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जिससे उसके कल्याण प्राप्ति जिससे उसे कल्याण की प्राप्ति हो, अथवा वह देवी संपदा की ओर मुड़ सके। जिस हृदय स्थित देवता की दुर्योधन ने बात कही है वह आसुर स्वभाव ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनमें पवित्रता का कोई विचार नहीं रहता और यह स्वच्छंद आचरण करते हुए कभी सत्य की भी परवाह नहीं करते। अब आप कहेंगे कि स्वच्छंदता तो हमें कई बार सिद्ध पुरुषों में, संतों में भी नजर आती है, तब क्या वह आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं? परंतु वह जो स्वच्छंदता है वह केवल भगवान नाम के शरण के कारण, केवल भगवान को ही अपना मान लेने के कारण, केवल देवी गुणों के उत्पन्न होने के कारण ही उनमें हुई है, क्योंकि वह पूर्ण रूप परमात्मा में निरंतर लीन रहते हैं, अतः उन्हें सत्य का अभाव कभी नहीं देखा जाता। मन, वाणी और कर्म एक सूत्र में स्थित रहना ही सत्य है, परंतु आसुरी भाव वाले मनुष्यों में कुछ न कुछ ऐसा भाव अवश्य ही रहता है। वाणी में कुछ और रहता है और आचरण उनके कुछ और ही होते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ आसुरी संपदा वाले मनुष्य के विषय में सबसे पहले यह कहा कि वह प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते, उनमें पवित्रता नहीं होती, न ही किसी प्रकार का सदाचार उनमें होता है और न ही उनमें सत्य ही रहता है। आगे कहा, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहूअनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। भगवान ने कहा कि वे आसुरी संपदा वाले संसार को असत्य बताते हैं, व्यवस्था का कारण रहित बताते हैं, ईश्वरहीन बताते हैं और यह कहते हैं कि यह समस्त संसार केवल स्त्री पुरुष के संयोग से काम जनित ही है, इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई संसार में ना कोई व्यवस्था है न ही कोई ईश्वर है, और यह समस्त संसार केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है और यह केवल काम जनित है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी, सभी अपनी कामनाओं की पूर्ति में संसार में लगे हैं, इसके अतिरिक्त इस संसार का कोई अन्य कारण नहीं है। जब तक हमारा शरीर है तब तक हम जीवित हैं, यह शरीर ही आत्मा है। शरीर मरा तो फिर मरता हुआ किसने देखा, मरने के बाद क्या होता है यह किसने देखा? तो इसलिए इस इस संसार में ईश्वर को मानना बेवकूफी है, ईश्वर को नहीं मानना चाहिए। अब आप यदि अपने ही परिकर में देखें, अपने ही आसपास के लोगों में देखें, तो आपको ऐसे मनुष्य नजर आ जाएंगे जो ईश्वर की सत्ता को संपूर्ण रूप से नकार देते हैं, और यही जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बात कही है, इसी के ऊपर ही पूर्ण रूप से आचरण करते हैं। भगवान ने यहाँ आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों की मनगढ़ंत कल्पना का ही वर्णन किया है। वे लोग ऐसा मानते हैं कि न तो इस चराचर जगत में भगवान का कोई आधार है, न ही धर्म अधर्म का कोई आधार है, और न ही इस जगत की कोई नित्य सत्ता है, अर्थात न तो जन्म से पहले न मरने के बाद किसी भी जीव का अस्तित्व है और न ही आगे रहेगा, न इसका कोई रचेता है, न नियामक है, न शासक है। इस प्रकार ईश्वर की सत्ता ही नहीं है। यह संपूर्ण जगत केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए काम ही इसमें मुख्य प्रयोजन है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसके इसके विषय में भगवान शंकराचार्य का इस विषय में चिंतन है कि जिस प्रकार सांसारिक लोग असत्य का ही व्यवहार करते हैं, अथवा जैसे असुर स्वभाव वाले अपना रूप असत्य में रखते हैं, वह संसार को भी वैसे ही देखते हैं। अब आप एक और चीज यदि देखें तो इस विषय में आप देख सकते हैं कि ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य यदि आपको नजर आएंगे जो ईश्वर की सत्ता को संपूर्ण रूप से नकारते हैं, उनमें जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा उनमें अशुचिता भी रहेगी, वह है ना अपने कर्तव्य कर्म को जान पाएंगे,
और न ही उनमें सत्य रहेगा और न ही किसी प्रकार का आचार विचार का ही वह पालन करेंगे, स्वच्छंद रहेंगे, जैसा मन करेगा वैसा करेंगे और किसी से भी न वह पूछने की आवश्यकता समझेंगे, न किसी को कुछ बताने की आवश्यकता समझेंगे। और इस प्रकार की प्रवृत्तियां उनके दैनिक जीवन में भी आप देख सकते हैं। कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो भाई एक दिन गया, जाकर गाड़ी खरीद लाया और लाकर घर में खड़ी कर दी। कहा कि ये लो गाड़ी, ना किसी से पूछा ना बताया कि भैया आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि चार आदमियों से पूछ लो। हो सकता है कोई आपको अच्छी सलाह दे दे, परंतु वह ऐसी सलाह लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से वही सबसे बुद्धिमान है और वही ऐसा कार्य करते हैं। श्री रामानुजाचार्य आदि महात्माओं का चिंतन है कि श्रुति स्मृति में ब्रह्म को ही सत्य माना गया और वही जगत का आधार है। वृद्ध आरण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में कहा ही गया है कि जिस प्रकार मकड़ा तंतुओं पर ऊपर की ओर जाता है तथा अग्नि से अनेक छोटी छोटी चिंगारियां उड़ती रहती हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण और समस्त प्राणी विविध रूप से उत्पन्न होते हैं। सत्य का सत्य यह उस आत्मा की उपनिषद है, प्राण ही सत्य है और यही उन्हीं का यह सत्य है। इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में भी ब्रह्म को ही सत्य कहा गया। वह समस्त संसार का अभिन्न और निमित्त अथवा उपादान का कारण है, अथवा प्रारंभ करने वाला, अंत करने वाला है, ऐसा माना जाता है। आसुरी लोग जगत को असत्य कहकर ब्रह्म की सत्ता अथवा उसके दृश्यमान जगत से किसी भी प्रकार के संबंध को अस्वीकार कर देते हैं और इस प्रकार धर्म और अधर्म का सत्य न मानते हुए विवेक से विवेक को सर्वथा दूर कर विवेक का संपूर्ण रूप से आश्रय न लेते हुए संसार असत्य है यह कहने लग जाते हैं। संसार के असत्य होने का अर्थ यह नहीं है कि पारमार्थिक दृष्टि से जगत असत्य है, मिथ्या है, वैसे ही व्यवहारिक दृष्टि से भी जगत मिथ्या है, असत्य है। जब तक मनुष्य जगत की व्यवहारिक सीमा में है तब तक वह जगत को मिथ्या नहीं कह सकता, परंतु आसुरी संपत्ति के लोग दंभ के वशीभूत होकर व्यवहारिक दशा में भी अपनी प्रतिष्ठा जमाने और अपने ज्ञान का आडंबर बांधने के लिए जगत को मिथ्या कहने लगते हैं। बाहरी रूप से अपने आवरण में रहते हुए वह अनेक प्रकार के दुराचारों को में लिप्त रहते हैं, अनेक प्रकार के दुराचार करते रहते हैं और जब कभी लोगों की दृष्टि उनके दुराचारों पर जाती है तब वह कहते हैं अरे दुराचार क्या है, ये तो मिथ्या है जगत। तो जगत अगर मिथ्या है तो क्या आचार, क्या विचार, क्या सदाचार, क्या दुराचार, सब कुछ तो ठीक है, क्योंकि जब हम हमसे पहले न कुछ था और हमारे बाद न कुछ होगा तो काहे का आचार और काहे का दुराचार। तब जगत को मिथ्या कहना केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही है। उसी बात को यहाँ असत्य शब्द से भगवान ने कहा है। ज्ञानी होने का दंभ भरने वाले लोग ऐसे ही आसुरी संपत्ति से लदे रहते हैं। असत्य के बाद आसुरी जन जगत को अप्रतिष्ठित भी कहते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म को अथवा प्रकृति को न मानने के कारण जगत की प्रतिष्ठा का आधार कोई है ऐसा भी नहीं मानते। उनके विचार से प्राणी जन्म ले रहे हैं, प्राणी मर रहे हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण इस संसार का नहीं है। उनके विचार से यदि परमाणु बम इस पृथ्वी पर फेंक दिया जाए तो संपूर्ण पृथ्वी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद न भगवान बचेगा न इंसान। तो ऐसे भी लोग आपको समाज में अपने इर्द गिर्द नजर आते ही रहेंगे, जो इस प्रकार जगत को अप्रतिष्ठ कहते हैं, क्योंकि वे ना तो ब्रह्म को मानते हैं, न प्रकृति को ही मानते हैं, न ही जगत की प्रतिष्ठा अथवा जगत के आधार को ही मानते हैं। लोकमान्य तिलक ने इस श्लोक में यह चिंतन किया है कि वेदांत और साक्ष्य सम्मत विद्वानों का सर्वथा विरोध आसुरी जन करते हैं। वेदांत ने ब्रह्म को जगत की प्रतिष्ठा कहा और सांख्य ने प्रकृति को जगत का मूलाधार माना, परंतु आसुरी जन इन दोनों में से किसी को भी नहीं मानते और संसार को संपूर्ण रूप से निराधार मानते हैं और किसी भी प्रकार के शास्त्र के वचन का वह वह स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार सत्य केवल वह है जो आंखों से दिखाई दे और कानों से सुनाई दे। यदि वह ना आंखों से देखा न कानों से सुना तो वह असत्य है, उसका कोई भी आधार इस संसार पर नहीं है। इसीलिए वह ईश्वर की सत्ता को भी अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। ऐसे बहुत लोग आपको नजर आ जाएंगे
मुझे तो याद है कि एक बार पूजा करने या किसी पूजा में हम जा रहे थे और किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा कि मंदिर जा रहे हैं भैया भगवान के दर्शन करने के लिए। बोला कहाँ है भगवान, दिखाओ भगवान कहाँ है। भगवान है, बिल्कुल है, आप वहां जाओ, जाकर बैठ कर पूजा करो, आपको नजर आएंगे भगवान। अपने हृदय में तो अवश्य नजर आएंगे, प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें नजर आए ना आए, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भगवान भगवान नहीं है, यहीं बैठो, खाओ पियो ऐश करो, कहीं मंदिर मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों की वृत्ति बार में जाने की अधिक होती है और मंदिर में जाने की कम, क्योंकि जहां उन्हें विषय सुख मिलता है उसी सुख के अनुभूत से वह अनुभूतित रहते हैं और इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करते। इसलिए संसार की उत्पत्ति में भी वे यही कहते हैं कि अपरस्परम क्रियास्ते, अर्थात केवल कि भगवान को तो हमने बनाया है। आपने कई जगह कार्टून भी देखा होगा कि गॉड मीट द मैन एंड सेड दैट आई मेट माई क्रिएटर, बोथ सेड दैट आई मेट माई क्रिएटर। सो देवी संपत्ति वाला जो मनुष्य है वह यह मानता है कि ईश्वर ने ही समस्त संसार को बनाया है, और एक ईश्वर की ही शक्ति जो प्रकृति के रूप में है जो इस संपूर्ण संसार का भरण पोषण कर रही है। परंतु जो आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य है वह यही मानता है कि ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, लोगों को डराने के लिए हमने ईश्वर को बना दिया, वास्तव में ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि ऐसा मनुष्य जो नहीं मानता वह मंदिर नहीं जाएगा अथवा कोई धार्मिक कार्य नहीं करेगा, उसके घर में गृह प्रवेश होगा तो वह हवन भी कराएगा, सारा काम करेगा, परंतु सब कुछ अश्रद्धा पूर्वक ही होगा। सिर्फ ये कहने के लिए कि समाज में कोई उसे यह ना कहे कि ये अमुक कार्य तुमने क्यों नहीं किया, शादी विवाह किया तो उचित रीति से क्यों नहीं किया, गाड़ी खरीदी तो उसकी पूजा क्यों नहीं कराई, किसी प्रकार का वस्तु यदि घर खरीदा तो उसका गृह प्रवेश का पूजन क्यों नहीं कराया। लोग ऐसा ना कहें और थोड़ा पार्टी हो जाए, थोड़ा चार लोग मिल लें, केवल इसी के लिए ही इस प्रकार के मनुष्य धार्मिक कार्य भी करते हैं, वास्तव में उनकी कोई भी श्रद्धा नहीं रहती। और इसी भाव से वे ये कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी प्राणियों की उत्पत्ति है वह सभी स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही उत्पत्ति हुई है, न कोई भगवान है और न कोई ब्रह्म है। और इन सब का अन्वेषण करना अथवा इन सब के विषय में सोचना भी बेवकूफी है। खाओ पियो ऐश करो, इसके आगे कुछ भी मत सोचो, न तो भगवान को मानो और न ही भगवान की सत्ता में किसी भी प्रकार का विचार रखो। और उसी का स्पष्टीकरण देते हुए भगवान यह कहते हैं किमिनत काम हेतुकम, अर्थात इस जगत के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आसुरी जनों का यही भाव है, इतना ही कहना पर्याप्त है कि जगत का मूल कारण काम वासना ही है। लोकमान्य तिलक इस व्याख्या को कल्पना पर आधारित मानते हैं। उनके मत में अपरस्पर संभूतम का अर्थ न घटित होना चाहिए कि यह जगत परस्पर अर्थात एक दूसरे के क्रम से संभूत नहीं है। वेदांत और सांख्य में उपनिषदों के आधार पर जगत की उत्पत्ति का एक क्रम माना गया है। क्या उत्पत्ति है इसका चिंतन हम कराए हैं, परंतु फिर भी विषय के रूप में इसका चिंतन अपना प्रसंग के अनुसार इसका चिंतन पुनः कर लेते हैं। आत्मन आकाश संभूत, आकाशद वायु वायुरग्नि अग्निराप अद्भुत अग्नि पृथ्वी पृथ्वी औषधय औषध अन्नम अन्नात् पुरुषः। तो यही तैतरीय उपनिषद में बताया गया कि क्या सृष्टि का क्रम है। आत्मा से आकाश अर्थात परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, उससे अग्नि, उससे जल, उससे पृथ्वी, उससे औषधियां, उससे अन्न और उससे पुरुषों की उत्पत्ति कही गई। गीता में भी अन्नाद भवंती भूतानी आदि श्लोकों में इसी क्रम को परिपुष्ट कहा गया जिसका हम पहले चिंतन कर आए हैं, और मनुस्मृति में भी इसी प्रकार का क्रम मिलता है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति का जो उपनिषद सम्मत, श्रुति सम्मत, दार्शनिकों के द्वारा प्रमाणित किया गया जो एक निश्चित क्रम है, उसे आसुरी संपत्ति वाले स्वीकार नहीं करते। हाँ, आप उनसे कहो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो बिल्कुल हुचक्कर बड़ा प्रसन्न होकर कहेंगे हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। और इसी विषय में हम पहले कह रहे थे कि हम उसे नहीं मानते, क्योंकि वह ईश्वर की सत्ता को मानते ही नहीं, वह तो आसुरी प्रवृत्ति की एक प्रकार से थ्योरी है कि इस जगत की समस्त उत्पत्ति ही काम जनित वासना है और केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही इस संपूर्ण सृष्टि का चक्र चला है। धीरे धीरे जलवायु के हिसाब से परिवर्तन होता गया और अलग अलग स्पीशियां बनती गई, अलग अलग प्राणी समुदाय बनते गए और अलग अलग प्राणी समुदाय के बनते बनते ही ऐसा हो गया। परंतु जो इस प्रकार के लोग उत्तर नहीं दे पाते वह ये है
कि संपूर्ण मनुष्य जाति एक ही प्रकार की क्यों पाई जाती है। चलिए, बाहरी त्वचा से, शरीर की बनावट से आप अलग अलग हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकता है, कोई स्थूल हो सकता है, किसी की मुख की आकृति कुछ अलग हो सकती है, किसी की नाक की आकृति कुछ और अलग हो सकती है, किसी की होठ की आकृति कुछ और अलग हो सकती है, किसी की बालों की आकृति कुछ और हो सकती है। यह सब जलवायु से माना जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। परंतु ऐसा क्यों होता है कि सभी के जो आंतरिक जो ऑर्गन है वह सभी सेम है, और ब्लड ग्रुप भी सबका एक प्रकार से सेम है। उन्हीं ब्लड ग्रुपों में, जो 6 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, उन्हीं ब्लड ग्रुपों में संपूर्ण मानव जाति विभाजित है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि एक नया नया ब्लड ग्रुप भी बने, और किसी का दिल यहाँ हो और किसी का गुर्दा यहाँ हो, ऐसा अलग अलग जगह क्यों नहीं होता। शरीर में जो जगह विद्यमान है वह वहीं विद्यमान क्यों है, इसका उत्तर इस प्रकार के जन नहीं दे पाते। तो आसुरी संपदा वाले इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार किसी भी व्यवस्थित दृश्य को निश्चित क्रम से वह प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, और प्रत्यक्ष के अतिरिक्त वह किसी प्रमाण को मानते नहीं। अब यदि यह कहा जाए कि सृष्टि तो करोड़ों साल पुरानी है और आपकी जीवन केवल 70-75 साल का ही है, बहुत अधिक लगा लिया तो 90-100 हो गया, परंतु वास्तविक जीवन 70-75 साल का ही है, और आजकल तो और भी घट गया है इस महामारी के कारण। तब आप अपनी अल्पायु में यह कैसे पता लगा सकते हैं कि अनंत काल से जो सृष्टि का चक्र चल रहा है वह किस प्रकार बना। इसमें केवल विद्वानों की वाणी, ईश्वर की वाणी, वेद शास्त्र उपनिषदों का आधार ही आधार माना जा सकता है, और कोई अन्य प्रमाण नहीं माना जा सकता। परंतु वह इस क्रम को अस्वीकार कर देते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि भैया तुम बताओ जगत की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो वह कहते हैं कि केवल काम वासना है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के लिए इस जगत के स्वरूप और उसको उसकी उत्पत्ति संबंधी विचार न केवल तर्क दृष्टि से रिक्त है, तर्क दृष्टि से भी उनमें कोई तर्कता नहीं है, और आप अधिक यदि इनसे कहना प्रारंभ करेंगे तो ये लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि यदि ईश्वर विरोधी बातें सुने तो या तो आप में सामर्थ्य हो तो या तो उसकी जीभ काट ले, नहीं तो वहां से उठकर चले जाएं। बिकॉज क्योंकि इस प्रकार के लोगों से बात करने का कोई भी कारण नहीं है। यह इनके पास न तर्क है न वितर्क है, कुतर्कों के आधार पर ही यह तर्क करते रहेंगे, और उन कुतर्कों का जवाब देना, और एक प्रकार से आपको उस स्थिति में डाल दिया जाएगा कि आप उसका जवाब उन्हें दे रहे हैं, समझा रहे हैं, अरे भैया नहीं समझना मत समझो, हमें क्या लेना देना, तुम आसुरी संपदा वाले हो लेकर बैठे रहो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, अगले जीवन में तुम्हें पुनः उसका अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि पुनर्जन्म को प्रायः ऐसे लोग मानते हैं जो हिंदू धर्म में है, जो सनातन धर्म में है, परंतु जो अन्य धर्मी है वह तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। तो तर्क से यह रिक्त है, और व्यवहारिक और नैतिक दृष्टि से भी ऐसे लोग हे बने रहते हैं। बताइए, किसी अन्य मनुष्य का गला आप सिर्फ इसलिए काट दीजिए क्योंकि वह मेरे धर्म का नहीं है, अथवा आप किसी अन्य धर्म वाले को, अन्य मनुष्य को इतना अधिक प्रताड़ित कीजिए कि वह मेरे धर्म में आ सके, या फिर लालच देकर या किसी अन्य बुद्धि से उसका धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखिए। अरे धर्म परिवर्तन से क्या होगा, उसे अच्छा मनुष्य बनाने की ओर प्रेरित करो, उसे देवी संपदा की ओर प्रेरित करो, ताकि वह जगत का कल्याण कर सके। हमारे धर्म में आकर तुम अमुक अमुक कार्य करो, उससे क्या फायदा होगा, तुम्हारे धर्म में आकर भी वो दूसरों का गला ही काटेगा, तो उससे उसका कोई कल्याण तो होने वाला है नहीं। तो इस सभी उनके विचार भी नैतिक दृष्टि से भी हीन ही रहते हैं, हे ही रहते हैं। यह लोग न तो स्त्री पुरुष में विवाह आदि की कामना करते हैं। आजकल हमारे समाज में भी बहुत अधिक यह बढ़ गया है कि बिना विवाह के ही स्त्री पुरुष एक साथ रह रहे हैं, किसी भी नियम की ना ये किसी भी नियम, प्रकृति द्वारा स्थापित नियम का ही पालन करते हैं। रावण ने रावण का उदाहरण यदि आप पुनः लें, तो रावण ने केवल विवाहिता भगवती सीता का ही अपहरण नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि किस प्रकार रावण त्रिलोक में स्थित सभी सुंदरियों को, चाहे वह देव योनि हो, चाहे यक्ष योनि हो, चाहे असुर योनि हो, चाहे मनुष्य योनि हो, जहां कहीं वह युद्ध करने के लिए गया और वहां उसे जो सुंदर स्त्री नजर आ गई, उसको उठाकर अपने महल में ले आया, और उनका अपहरण करने में उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं था। सोचिए कितना भारी विद्वान कहने को रावण था, और किस प्रकार के निष्कष्ट उसके कर्म थे। तो वेद पढ़े भी
शास्त्र पढ़े भी, परंतु यदि उन पर आचरण नहीं किया तो वह सब बिना पढ़े के ही समान है। दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में साड़ी खींचते समय नैतिकता का कोई विचार नहीं किया, ना दुर्योधन ने किया, ना दुशासन ने किया, और न ही उनके पिता ने किया। और इस कारण और इस कारण जो समाज को व्यथित करने की क्रिया थी, यह सब वहां उन्होंने और वहां बैठे हुए सभी जनों ने, चाहे उसका प्रतिकार किया गया, भीष्म पितामह ने भी उसका प्रतिकार किया, विदुर जी ने भी उसका प्रतिकार किया, परंतु ऐसे कोई निश्चित साधन नहीं किए जिससे यह नैतिक कार्य रुक सके। अंततः भगवान को ही अपने भक्त की रक्षा के लिए वस्त्र अवतार लेकर आना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि जो आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, ना उन्हें किसी का डर है, और उनके कारण सारी सामाजिक शांति ही खतरे में पड़ जाती है। जगत में इस प्रकार अपनी दृष्टि रखते हुए वह आगे क्या क्या करते हैं, यह भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। बड़ा ही रोचक विषय है, समाप्त करने का, यहाँ रुकने का मन तो नहीं करता, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हमें प्रतिदिन नजर आते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं, परंतु फिर भी समय की बाध्यता है। 10 बज चुके हैं, समय हमारा निर्धारित आज समाप्त हो चुका है। तो अगले अध्याय में किस प्रकार की अपनी दृष्टि रखते हुए वे किस प्रकार के कर्म करते हैं, किस प्रकार अपना पतित जीवन जीते हैं, किस प्रकार धर्म के शत्रु जगत के विनाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार यह नास्तिकतावाद का सिद्धांत लेकर वह अपने आप को भी पतित करते हैं और संपूर्ण समाज को भी पतित करते हैं, क्योंकि फिर धर्मावलंबी भी इनको देखकर पतित हो जाते हैं कि अमुक आदमी ऐसा कर रहा है तो मेरे करने में क्या परेशानी। अब आप देखिए 1970-80 के दशक में या 60-70 के दशक में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी अथवा जिस प्रकार का लोगों का आचरण था, उसमें और आज में कितना फर्क है। और वह फर्क किस लिए है? वह फर्क सिर्फ इसलिए है कि जब वेस्ट में ऐसा होता है तो हम क्यों नहीं करते। अब उल्टा हो रहा है, वेस्ट वाले भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। वृंदावन में आप देखिए, आपको हजारों की संख्या में वृंदावन का वृंदावन की परिक्रमा करते हुए विदेशी मिल जाएंगे, जो नंगे पैर वृंदावन की नाम जप करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, और हमारे आदमी वृंदावन तक जाने की भी कष्ट नहीं उठाते कि कौन वहां जाए, क्या करे, ठीक है हम जहाँ हैं सब मस्त है। और वह विदेशियों का आचरण कर रहे हैं, और यह केवल इसलिए है कि यह ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। यदि यह ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, और इसी कारण समाज का पतन आगे होता जा रहा है। अब इस विषय में भगवान आगे 16वें अध्याय के 9वें श्लोक से कहना प्रारंभ करेंगे, परंतु भगवत कृपा से आज समय पूर्ण हो गया है। तो आज के निर्धारित समय पूर्ण होने के कारण हम इसका चिंतन 26 तारीख, शनिवार 26 तारीख से करना प्रारंभ करेंगे। 16वें अध्याय के 9वें श्लोक से आगे हम चिंतन प्रारंभ करेंगे। आज यही शांति पाठ कर भगवान से अपनी तथा समस्त विश्व के कल्याण की भावना रखते हुए और भगवान से यह प्रार्थना करते हुए कि भगवान हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करें, इसी लोक कल्याण की भावना से हम शांति पाठ करेंगे और अगले सप्ताह 16वें अध्याय के 9वें श्लोक से पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय श्री। जय सिया राम जी। जय जय श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।